गेटवे ड्रग। तो कैसे हैं आप वो भी वैसे तेरा मेन वो कैमरा का एंगल बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत तगड़ा। ठीक है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। हाँ, वो सिर्फ तेरा सोलो है, इसमें हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा, इतना फोकस नहीं देना था मुझे, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। भाई गेस्ट पे फोकस होता है। हम तो देख, हम तो प्लेन शर्ट में आए था कि हम ब्लेंड इन हो जाएं। गेस्ट मैं भी पे टी-शर्ट फोकस में ही आया हूँ। भाई तेरे पीछे से देख भगवान की रोशनी आ रही है तेरे अरे पीछे वाह, से। क्या सेटअप ही आपका इतना प्यारा है, क्या करे। क्लोज्ड ऑफ स्पेस में कि भाई गेस्ट भाग ना पाए हमारा, हम ऐसे बैठे हैं कि एक भी सेकंड जा कहाँ जाएगा, चला जाए। आज सारे फंड्स लगा के जा अपने। चलो तो अच्छा भाई, यूट्यूब सीरीज हमारी इसका एपिसोड का नाम होएगा ट्रेड अंटिल वी डाई। और ये क्यों है ये भी एक्सप्लेन कर ये दो। भी एक्सप्लेन करते हैं। हम करेंगे पेपर ट्रेड्स क्योंकि हमारी फटती है असली पैसा लगाने में मेरी क्योंकि भाई हमें स्टूडियो बनाना है। गाड़ी लेनी है। डैडी जी स्टूडियो बनाने वास्ते फंड्स जरूरी होंगे हैं। तो भाई ठीक है, तो पैसे सेव करे हुए उससे हम नहीं कर रहे ट्रेड। और जितनी बार हम पेपर ट्रेड में लॉस करेंगे विल डू लाइक 10 पुशअप्स फॉर ईच लॉस। ठीक है, ओके। नॉट पर रुपी। फिर हम उम्र भर चुकाते रह जाएंगे ये ऋण। फिर तो बस सच्ची में डाई हो जाएगा। but बस it's okay। बस बस। चलो पहले एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं ना। वॉच लिस्ट बताओ। हाँ, हम यहाँ पे साइड बाय साइड उसमें वो कर रहे हैं उसको ट्रेड। हाई वॉल्यूम स्टॉक सकते हैं, जैसे एक बैंकिंग हो गया HDFC, ओके, एक रिलायंस हो गया हमारा, HDFC रिलायंस। ओके, इक्विटी। इक्विटी, ये इक्विटी में ही ट्रेड होएगा। वैसे फ्यूचर में भी कर सकते हैं, बट आज के लिए इक्विटी करते हैं। 5x मार्जिन भी मिल जाता है उसमें। ऐड कैसे हो गए? वॉच लिस्ट में जाओ। अच्छा, वॉच लिस्ट में जाके। हाँ, इसमें रिलायंस डाला हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गवार। HDFC डाल भाई देते हैं। नहीं की मैंने 2 साल से ट्रेड, और भाई ऑप्शन तो करे ही नहीं मैंने। अभी ऑप्शंस को हम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमारा को भी सेटअप बनेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हमें लगेगा कहीं ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि ऑप्शन के फिर स्ट्राइक प्राइस चेंज होते रहेंगे और हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा, तो वो तभी करेंगे। इसके अलावा हम अभी एक सेकेंड, भाई कॉफी तो पियो। क्या it's okay। बढ़िया कॉफी बनाई है बहुत मैंने। अच्छी कॉफ़ी है भाई। और अभी ना बहुत अच्छे होस्ट है, इनका घर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के। कट। साला एड्रेस दे दे मेरा। एड्रेस थोड़ी घर पहुंच जाएंगे मेरे। कोई स्टॉक तो सजेस्ट करना चाहेगा? कोई ऐसे ही कुछ भी। टेस्ला डूसला करें ट्रेड? टेस्ला कर सकते हैं, या high volume but नहीं हो। उसमें है। और यूएस मार्केट्स खुली ही नहीं होंगे इस टाइम पे। इंडियन मार्केट्स में थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा करें ट्रेड। हाँ, बिल्कुल। अडानी। अडानी भाई बिल्कुल। अडानी का क्या, ग्रीन पावर, पोर्ट्स, सब कुछ है, एंटरप्राइजेस। अडानी, अच्छा किस नाम से आएगा? अडानी सर्च कर लिया मैंने तो। अडानी में सब है ना, अडानी ग्रीन, अडानी ENT एंटरप्राइजेस कर लेते हैं। एंटरप्राइजेस। ओके, ठीक है, अडानी एंड करते हैं। हाँ। और कुछ तो कोई ऐसे जिसमें लोगों ने पैसे डुबा दिए, कुछ ऐसा भी रख लेते हैं, कुछ येस बैंक, वोडाफोन टाइप्स। येस बैंक है थोड़ा। जोमैटो भाई, मेरे तो जोमैटो भाई, जोमैटो माफ करना, जोमैटो। जोमैटो में डाल लेते हैं हम। ये जस्ट हमने अभी ऑर्डर किया है जोमैटो से। तेरा स्टॉक मैं ही बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैसे अटके हुए। इट्स ओके। अब हम चार्ट्स देखते हैं। ठीक है, वी विल सी कि कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है। ओके, अब थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए, वीडियो तो बनानी है, कंटेंट तो हमें देना है। मार्केट है प्योरली साइडवेज, बट हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ ट्रेड निकल जाए। अब तो मार्केट का बता भाई, हम किस साइड है? हम बियर साइड है, बुल साइड है? देखो, अगर मैं सीधी बात बोलूं, अभी मार्केट एक रेंज में है, तो मार्केट यूजुअली कैसे मूव करता है ना, कि एक रेंज बनती है, रेंज में मार्केट स्क्वीज होता है। जैसे यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि अगर मैं ये रहा, ओके, जैसे यहाँ पे एक ऐसी रेंज बनी हुई है इतने प्राइस पॉइंट के। ठीक है, राइट। जो इसका हाई पॉइंट है कुछ 1629 और 1617, तो 12 रुपए का कुछ यहाँ पे रेंज बना हुआ है। इसी 12 रुपए के रेंज में प्राइस स्क्वीज हो रहा है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अरे सर ऐसे नहीं चलेगा। उठा लो फोन उठा लो। कोई कॉल बाद में कर लेंगे, कोई काट देंगे। प्रायोरिटीज सिखाना प्रायोरिटीज है। हाँ, तो इस वीडियो के एंड में हमारा कोर्स लीजिए अभी के अभी।
ट्रेडिंग सीखने के लिए बेच भी देते हैं वगैरह, सही, बट इट्स ओके। चलो, तो अब क्या रहता है कि ये प्राइस स्क्वीज हो गया एक बारी, ठीक है। मार्केट ऐसा मूव करेगा, पहले मोमेंटम देगा, फिर प्राइस स्क्वीज होएगा, फिर इधर मार्केट ट्रैप करने के लिए एक मूव देगा और दूसरी साइड मूव कर जाएगा, या वो सीधा एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके सीधा मूव कर जाएगा। ओके, ये हाउ कैन यू प्रेडिक्ट दिस, लाइक? हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हम दिखाते हैं तुम्हें, ये चीजें हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू बताते हैं। हाँ, like कैंडलस्टिक्स के हैमर through। होती है, ये होती है, वो होती वो है, भी एक अलग है, वो इंटरप्रिटेशन हो जाती है उससे, इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अब मार्केट में मैं बहुत फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट भी रहा हूँ। फॉर्चुनेट इसलिए था क्योंकि मेरे पास पैसा था मार्केट में लगाने के लिए, और अनफॉर्चुनेट भी इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग में ही पैसा था लगाने के लिए। तो जो मार्केट में आ रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम सोच रहे हो कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छी बात है, मार्केट में आओ बिना पैसे के, उड़ाने ही वाले हो स्टार्टिंग में सब कुछ। जैसे हम पेपर ट्रेड में 10 लाख रुपए लेके घुसे हैं। तो यहाँ पे एक डाउनसाइड मोमेंटम आया गैप डाउन के बाद, ठीक है, एक हल्का सा पुल बैक दिया इसने, अब ये एक रेंज स्क्वीज कर रहा है। तो अब इस रेंज में जब भी ये रेंज हमारी बन रही है, अब इसमें क्या, इसमें एक्यूमुलेशन जोन है, तो इसमें बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो सेलर्स हैं, अगर वो अपनी पोजीशन बना के बैठे होंगे तो इस रेंज के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होएगा, और जो बायर्स है उनका इस रेंज से नीचे उनका स्टॉप लॉस होएगा। तो अब एक साइड पे मोमेंटम देगी ये, और जैसे मान लो अब सेलर्स इसको नीचे लेके गए, सेलिंग प्रेशर बना, इस जोन पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, ट्रिगर होंगे बहुत सारे, तो एक सडन मोमेंटम आएगा फिर, तो ऐसे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, सो इवन स्टॉप लॉस से भी मोमेंटम आता है, क्योंकि उस टाइम लोग कह रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं, ओके, एग्जैक्टली, राइट। सेलर्स तो पुश डाउन कर ही रहे हैं मार्केट को, जिन्होंने बाय पोजीशन बनाई थी, बिल्कुल, उनका भी निकल गया, ठीक है। बट अब क्या होता है कई बारी, जिसको हम ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, जो लोग पता नहीं हजारों के कोर्सेज में सिखा देते हैं, हम चलो थोड़ा बेसिक दे देते हैं फ्री में ही, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अब स्टॉप लॉस लगा है, तो बहुत बड़े जो फंड्स होते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको हम मार्केट में कहते हैं हम रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब उनके लिए उन्हें लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि उनके इतना ज्यादा वॉल्यूम और इतना ज्यादा उनके मतलब फंड्स होते हैं कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे ही इतने सारे ऑर्डर्स डाल दे, उनके फुलफिल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट करेंगे, वो मार्केट को पुश डाउन करेंगे। अब मार्केट पुश डाउन नहीं, यहाँ पे सेलर्स की एंटर हो जाएगी, हम जैसे सारे रिटेलर सेलर्स एंट्री कर देंगे। अब यहाँ से जब सेलिंग के ऑर्डर इतने ज्यादा आने लग गए, तो उनके बाइंग के ऑर्डर फुलफिल होने लग जाएंगे, फिर वो मार्केट को पुश अप कर देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जिनका बाइंग का स्टॉप लॉस था, वो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर यहाँ पे जब इनके सारे सेलर्स जो एंटर हुए, अब उन सबके भी अगेंस्ट पोजीशन बना के वो उल्टी रिवर्स करके पोजीशन, तो ये ट्रेडिंग में। बट इसमें आई थिंक इतना ज्यादा फंड्स का इंजेक्शन लगती होगी, क्योंकि वो स्टॉप लॉस पे ट्रिगर होएगा तो बहुत डाउन जाएगा, उसको रोकने के लिए उन्होंने कितना ज्यादा फंड्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे उनको टू बाय। अब ऐसे तो नहीं पता, बट आप नहीं, आई मीन वॉल्यूम ट्रेड कितनी ज्यादा उनको पुश करनी पड़ती होगी कि उसको बुलिश बनाए। वॉल्यूम देखो, आप वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा सडन चेंज आएगा, ये तो है ही, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं वॉल्यूम इतनी मेरा एक मेजर वो नहीं है इंडिकेटर, बट हाँ, वॉल्यूम ऑसिलेटर नहीं लगाना था, सॉरी। जैसे ये वॉल्यूम है अब, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि अभी ये वॉल्यूम कितनी चल रही है, कुछ 900-600 के आसपास दिखा रहा है ये, फॉर एवरी कैंडल ऐसे चल रहा है, 200, 270, 280, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक होनी शुरू होगी, मैं तुम्हें जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये नीचे नीचे आएगा तो थोड़ी वॉल्यूम स्पाइक होनी शुरू होगी, वो वॉल्यूम को भी मैनिपुलेट करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वॉल्यूम इंडिकेटर है, मैं कह रहा हूँ वो वॉल्यूम को यूज करेंगे, उसको रिवर्स करने के लिए। जितने में हमें पता लगेगा इंडिकेट वॉल्यूम होगा, उतने में तो निकल जाएंगे वो तो उतने में तो निकल जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। उनकी सीधी बात होती है, उनको एक ही चीज सिखाई जाती है कि देखो अच्छे प्राइस पे बाय करना है, अच्छे प्राइस पे सेल करना है, ठीक है। अरे वो इतने कितनी यूनिक बात करी भाई, कम पे खरीदो, ज्यादा पे बेचो। देखो, ये सबसे आसान बात है बोलने के लिए, पर करता कोई भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जब कोविड में मार्केट गिरा था, 80 रुपए पे टाटा मोटर्स आ गया था, जो 800-900 पे, आज किसने खरीदा था तब? वो तो बोलने वाली बात है। खरीदा था, वेरी गुड। फिर 2 साल बाद उसको बेच दिया कुछ खाने के लिए, गेम्स के लिए, PS5 की गेम्स खरीदने के लिए। हैशटैग इन्वेस्टिंग, हैशटैग विल बी वेल्दी, हैशटैग बड़े ट्रेडर्स। हाँ, तो अभी चलो कोई सेटअप देखते हैं, साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहते हैं। वॉल्यूम मैनिपुलेशन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखिए HDFC में रिलायंस में जाएंगे,
अच्छा, आपने भी ट्रेड किया हुआ है अभिनव, तू भी ट्रेड करता था, कैसे एक्सपीरियंस रहा तेरा, तूने क्या किया था, कुछ तू भी बता दे। भाई देख, मैं तो ये देखता था, मैं कहा अच्छा ऊपर जा रही है अब खरीदते हैं, थोड़ी देर में बेच देंगे, बस 5 मिनट ट्रेड। स्कैल्पर इन आवर ओन सेंस। जिसमें मैंने जो उड़ाए हैं पैसे, क्योंकि मेरे को था भाई क्विक मनी। एग्जैक्टली अब मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जब मैंने पहली बारी ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करने की सोचा, तो मैंने ज़ेरोधा पे अकाउंट बनाया। एक्चुअली हम यहाँ पे एक फोर्स्ड एंट्री ले तो सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। पहले एंट्री देख लें। वी कैन एक्चुअली डू दिस। अगर ये इससे ऊपर निकलता है अभिनव तो हम एंटर करते हैं, ठीक है। अरे चक्कर वही है ना, हमने ट्रेडिंग इसमें लगाई हुई है दूसरी। हाँ, वहां से तुझे पोजीशन बनानी पड़ेगी, ये तेरा ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मेरे को नहीं आता यूज करना। कौन सी, रिलायंस में? रिलायंस है। बाय सेल, बाय के साइड लेंगे हम ऑर्डर, और एंट्री प्राइस रखेंगे हम। अभी रुक जा, मतलब बस उसको खोल के रख ले पोर्टल को, और रेडी हूँ मैं। रेडी एक हाँ मैं भाई की एग्जीक्यूट। हम क्वांटिटी कर लेते हैं डिसाइड। अगर हमारा 15 का स्टॉप लॉस है तो मुझे लगता है हम 3000 पे चल रहा है। मैंने रिलायंस 1800 पे लिया था भाई। मैंने 2400 पे लिया है। रिग्रेट। अब वो गेम्स वर्थ इट नहीं लग रही। अब 3200 हो चुका है इसलिए गेम्स वर्थ इट नहीं लग रही अब। कोई बात नहीं। चलो क्वांटिटी भी ऐड कर ले। क्वांटिटी आई थिंक अगर हम 1000 लेंगे या 1200 क्वांटिटी ले सकते हैं हम। 1200 क्वांटिटी पे ऑर्डर डाल नहीं भाई 10 लाख पूरा ही लगाना है। नहीं हमें इंट्राडेज पे मार्जिन मिल रही है, देखियो लेवरेज, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है। 1200 क्वांटिटी है। आई डोंट थिंक इसमें मिलेगी, फिलहाल पेपर ट्रेड है ना ये तो। मार्जिन की क्या वो है, और लगाई चल। नहीं एक्चुअली ये होता है ना कि इक्विटी में 5x लेवरेज मिलती है इंट्राडे में ना, MIS, तो इसमें MIS ऑर्डर तो हो नहीं रहा है। हाँ इसमें तो मन मर्जी है, हम मान रहे हैं हम। नहीं हम मान लेते हैं, हमारी औकात कितने की थी? 1200/5। इतने की औकात थी हमारी बस। चलो थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। हमारी 240 खरीदने की औकात थी, हमने 1200 खरीदे हैं मार्जिन लगा के। हाँ ये मान लेते हैं, ठीक है। हाँ विल अज्यूम दैट। अब एंट्री प्राइस भी डाल दे अगर इसमें ना, हम ऑर्डर पंच इन करके रख ही देते थे को बाद में हैसल ना करनी पड़े कोई। हाँ ऐसा ठीक रहेगा? हाँ कोई दिक्कत तो एंट्री प्राइस डाल दे, हम एंटर करेंगे प्राइस। अगर गया 3182 डाल दे, पूरा 3182, ठीक है। एनीथिंग एल्स? स्टॉप लॉस? हाँ स्टॉप लॉस बताता हूँ मैं। स्टॉप लॉस डाल दे, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे हम। स्टॉप लॉस डाल दे 3166.50। टारगेट रखना कुछ? टारगेट ओपन रखते हैं। ओपन हाई एक्सपेक्टेशन, हाई होप्स। बच्चा भाई इसमें चार्जेस लग रहा है 280 रुपए के। 280 रुपए के चार्जेस है, जिसका दुगना हम जोमेटो पे खर्च चुके हैं। ये चीजें एम्बैरेसिंग है थोड़ी। बाय द एंड ऑफ हमारा ऑर्डर जोमेटो का शेयर ऊपर होना चाहिए 280 रुपए, 560 रुपए से। नहीं भाई मेरी मत सुनो भाई, गंदी एडवाइस। ठीक है सबमिट कर रहा हूँ मैं। हाँ इसको सबमिट कर दे। एंट्री प्राइस देख रहे हो बटन दबा रहा हूँ, स्क्रीन पे तुम्हारी आ रहा होगा। ये क्या लिख रहा है? इनसफिशिएंट फंड्स, यू आर शॉर्ट बाय 28 लाख रुपए। ओ भाई रुक जा। हम कर रहे हैं 1000 क्वांटिटी ऑर्डर 3000 प्राइस पे, 30 लाख रुपए बनती है। ऐसा करते हैं है भाई 30 लाख बनती है वो। ऐसा करते हैं पेपर ट्रेडिंग है, फंड्स ऐड कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? पेपर ट्रेड में ही फंड्स ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी कम कर देते हैं, कोई बात नहीं, 300 रख लेते हैं। पूरी 10 के 10 ट्रेड करने तुझे? कर ही लेते हैं, अब क्या जा रहा है, स्टॉप लॉस तो बहुत कम है भाई। पेपर ट्रेड में भी 0 फंड हो जाएंगे, फिर अगली ट्रेड करें। नहीं मैं बताता हूँ। चल ठीक है। एंट्री प्राइस वाज 3185 आई थिंक। हम ऑर्डर्स पंच इन कर देते हैं, जो भी ऑर्डर पंच इन होगा। स्टॉप लॉस वाज एट 3166.5। नहीं 3182 था हमारा एंट्री प्राइस। ओके स्टॉप लॉस 3166.5 डन। ठीक है टारगेट ओपन है हमारा। हम सबमिटिंग ऑर्डर प्लेस्ड। ये लिमिट ऑर्डर लगा होना चाहिए। आप पोजीशंस में जाके देखना लग गया। हाँ लिमिट ऑर्डर है, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ वही लिमिट पे ही आएगा। हाँ लिमिट ऑर्डर मतलब वही जब हमने एंट्री प्लेस डाला तभी आएगा। तभी आएगा। हाँ ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि हमने क्वांटिटी 1200 की रखी थी वैसे।
उसका लॉजिक दे देते पेपर ट्रेड ने मना कर दिया। इससे पहले कि लोग सोचे कि ये क्या चूतिया है। क्या तुम्हारी औकात ही नहीं है 30 लाख के खर्चने की। थोड़ा सा रिलायंस ऊपर भी जा रहा है, रिलायंस कम ऑन रिलायंस, पुश। तो इसमें हमने इसलिए रखी है इतनी क्वांटिटी 1200, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपीज का है और हमारी कैपिटल 10 लाख है। हाँ। तो वी डोंट कैलकुलेट कि हम कितनी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, वी कैलकुलेट कि कितना रिस्क ले रहे हैं हम पर ट्रेड के हिसाब से। ओके, सो 15 के हिसाब से 10 लाख कैपिटल करें। हाँ, 10 लाख की कैपिटल है तो आइडियल स्टॉप लॉस इज 2% पर ट्रेड। तो 2% बनता है हमारा 20,000। ठीक है। अब हमारा क्योंकि 15 रुपए का स्टॉप लॉस है और क्वांटिटी 120 है, तो क्वांटिटी हम कितनी ले सकते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी ऐसे डिसाइड होती है। तो अगर हमारा 15 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अगर हम 1000 क्वांटिटी लेंगे तो हमारा 15,000 का स्टॉप लॉस होगा, तो 1200 के अराउंड 18,000 होएगा। तो दैट इज फेयर इनफ आई थिंक। हाँ 18,000 होगा, बट हाँ अब हम उसका बिल्कुल ही हाफ कर रहे हैं, तो 1800 के हिसाब से हमारा अभी बनेगा। और भाई हमारा लॉस तो कुछ भी नहीं है, अगर हमने 300 क्वांटिटी ली है तो 15 हमने के हिसाब से, हाँ, तो 1500 के हिसाब से तो हमारी कितनी 4,500 का स्टॉप लॉस, व्हिच इज ठीक है। आई गेस हम 0.5% ऐसे ही खेलेंगे इस रेंज में कि यू नो 4-5 ट्रेड्स कर निकालेंगे जिनका यही लॉस इसके 2% के हिसाब से होगा। 2% के हिसाब से दिस इज द आइडियल। देखो हम यहाँ आए, हम कोई वीडियो बनाए, कोई हमें देख के अपना पूरा कैपिटल लगा दे एक ट्रेड में, 30 लाख लगा दिए, 30 लाख लगा दिए, ऑप्शन 0 हो गया। पेपर ट्रेड कर रहे हैं भाई हम, इतना दम हम में भी नहीं है। और ऑप्शंस नहीं, हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं फिलहाल। ऑप्शंस पे भी आ जाएंगे अगर जैसे ही हमें पता लगेगा पेपर ट्रेड में ऑप्शंस कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमें 1 घंटा तो टेक्निकल ग्लिच, 1 घंटा हमने पहले रिकॉर्डिंग से पहले ये फिगर आउट किया कि पेपर ट्रेड करें कैसे करें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ने मना कर दिया। एनएससी बीएससी ना, ये तो होते ही नहीं, ये मार्केट तो है ही नहीं, ये नहीं है, इंडियन मार्केट नहीं है। ट्रेडिंग व्यू कहता सिर्फ यूएस मार्केट चलती है। ट्रेडिंग व्यू कहता है यूएस मार्केट ओनली। भाई बॉयकॉट ट्रेडिंग व्यू हैशटैग। अडानी एंड का थोड़ा सा बुरा हाल है गाइस, सॉरी टू से दैट, काफी बुरा हाल है, सॉरी। बट ठीक है, नाउ यू आर सॉरी टू से दैट, नाउ यू आर सॉरी टू हियर दैट। ऑल टाइम हाई से नीचे मेक सेंस। जो भी इसके अगेंस्ट रिपोर्ट आई थी उसके बाद से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही रहा है, और मैं तो दूर ही रहा हूँ इन स्टॉक से। बट नीचे पहली बात तो नीचे भाई डिस्क्लेमर लगा दिया जाए। नहीं देख, सीधी बात, वी आर नॉट सपोर्टिंग और अगेंस्ट समवन, बट हम तुम्हारा कैपिटल को बचा रहे हैं, बचाने की जो बात ऑलरेडी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सीज में, बेटर उससे दूर रहो। बेटर है उससे दूर रहो। अगर क्विक मनी बनानी है तो अलग बात है। मैं भी अच्छा हम उस पे थे ना कि हमने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करी। तो मैंने ट्रेडिंग भाई स्टार्ट करी, कुछ 18 साल का हुआ, पैन कार्ड बनवाया, सब कुछ किया, चलो ट्रेड पे उतरने गया। नहीं, आई थिंक आई वाज 19 जब मैं ट्रेड पे उतरने गया। मैंने देखी या 4 या 5 यूट्यूब वीडियोस, हमें लगा अपनी भगवान छे। हम उतरे मार्केट में, एक ग्रीन कैंडल बाय, एक रेड कैंडल से, और मेरे स्टॉप लॉस हिट हो ही जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख के आया हूँ। भाई यही हुआ था मेरा भी। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख के आया हूँ। और मुझे कुछ नहीं पता, मार्केट ना कभी देखी इससे पहले ना कुछ, और मैं रैंडमली कहीं पे सपोर्ट जोन, यहाँ से तो उठेगा, यहाँ से तो पक्का उठेगा, स्टॉप लॉस हिट। यही मेंटालिटी मेरी थी। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब तो गिर ही रहा है तो गिरेगा ही, बेच दिया वहां से। तो क्या तो ये सब करने से अच्छा है कि पहले कैपिटल ना हिलाओ मार्केट। 10-10, 15-15 रुपए कमाए मैंने, जिसपे ब्रोकिंग चार्जेस 40 रुपए थे। ऐसे ही होता है। तो शुक्र है कि मैंने आते ही बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं डाला था, फिर भी बहुत ज्यादा डाला था। मेरे पे तो 2-2 हजार होते थे बस। 25,000 से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। जिसमें से कुछ भी नहीं बचा था। मतलब ऐसा नहीं है, 25 से वो 15 हुआ, फिर मैंने 10 और डाल दिया, फिर वो 15 से 10 ही बचा। 25 से फिर 10 हो गया, फिर मुझे समझ आया कि 35 से 15 हुआ भाई, 35 से 10 और लगाया, तो फिर वो 25,000 तो उड़ गया। 25 तो पूरा ही उड़ गया। उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं रुको, फिर की भाई ने 10 से रिकवरी, सीधा लाख। नहीं, फिर मुझे समझ आया रुको, अभी कोई फायदा नहीं है, पहले करो थोड़ा सा सब्र। हाँ, थोड़ा सीखो पहले। तो 3 महीने मार्केट देखी, 2-3 महीने थोड़ा पेपर ट्रेड। तो क्या मतलब, मैं ऐसे एज सच मैंने कभी पेपर ट्रेड किया नहीं है, बट मैं ऑर्डर्स अपने जर्नल बनाता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ है। तो वो सब किया मैंने, थोड़ा मेरे को ठीक लगना शुरू हुआ। उसके बाद मेरे को पता चली एक चीज जिसका नाम है फ्यूचर्स। अरे अरे अरे, मैंने सोचा भाई हमें 1 लाख में 10 लाख के स्टॉक मिल रहे हैं, जो या तो आपका फ्यूचर बनाएगी या बर्बाद कर देगी बस। इनिशियली मेरा फ्यूचर्स में काफी सक्सेस रहा, और मैं काफी खुश रहा। उसके बाद मेरे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, काफी बड़े बड़े। मुझे आज भी याद है, मेरा उस टाइम का नंबर्स बोल दें क्या रहने थे? लॉस के तो बता दे। लॉस के ही बता, प्रॉफिट के नहीं बताने चाहिए।
वही तो मुझे HDFC AMC करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो उनकी, उसमें मैंने एक लिया था। और मतलब जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, आपका ऐसा रहता है स्टार्टिंग में, इमोशन तो कंट्रोल है नहीं खुद पे, कि भाई लॉस तो लेंगे ही नहीं, कभी तो उठेगा, कभी तो उठेगा, ऐसे करते करते। यस बैंक, जोमैटो, वोडाफोन भी है पर ठीक है। मैंने सोचा कभी तो उठेगा। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कुछ 40,000 का था। मैंने कोई बात नहीं, एक और नीचे सपोर्ट जोन कर दिया, यहाँ से उठ जाएगा। हाँ 40,000 पे काट लेता, मैं बहुत खुश रहता। पर उस चीज ने सीख बहुत बड़ी दी थी मेरे को। करते 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 उस पर मैंने काटा उसे कुछ 1.5 लाख के लॉस के आसपास, विच इज 4 टाइम्स माई स्टॉप लॉस। ठीक है, और 40,000 भी मेरे स्टॉप लॉस से बड़ा था, 20,000 होना चाहिए था इनिशियली। उस टाइम मेरे को ये समझ नहीं थी, मैं ज्यादा रिस्की खेलता था उस टाइम, मेंटालिटी। तो उसके बाद फिर मैं फ्यूचर से भी हटा। तो पहले मैं सोचता था यार क्या ऑप्शंस कौन पढ़ेगा, ग्रीक, ये क्या ऑप्शन, ग्रीक्स, मैथ्स पढ़ने थोड़ी है यहाँ पे, नंबर गेम है। थोड़ा वैसा था कि ऊपर नीचे प्लस माइनस नंबर, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर लेंगे, 1 या 2 महीने आगे का ही फ्यूचर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर मेरा ट्रेड मेरे उसमें जा रहा है। वैसे तो आप रोल ओवर कर सकते हो फ्यूचर को, मतलब मान अच्छा लो 15 का दिन का लिए, और मान आगे लो, 15 हाँ मान लो मैंने मई का लिया, या अभी मैंने मान लो जुलाई का लिया, जुलाई खत्म हो गया, ना मेरा स्टॉप लॉस आया, ना मेरा प्रॉफिट टेक प्रॉफिट आया, टारगेट आया मेरा। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट वो जुलाई वाला बेच के अगस्त वाला ले लूंगा। उसमें क्या मेरे को चार्जेस देने पड़ेंगे, बट मेरा ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो फ्यूचर से मैं निकला, ऑप्शंस मैंने सोचा कौन पड़ेगा, फिर मैंने कहा यार पढ़ के देखते हैं ये भी। फिर मुझे समझ आया कि ऑप्शंस भी कोई चीज होती है जिसमें 1 का 10 बन जाता है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया तो पता चला 10 का 0 ही होता है, 1 का 10 तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने और उसमें स्टडी करी, बहुत कोर्सेज किए, बहुत लोगों से यार इधर उधर से सीखा। ऑप्शंस इज आई थिंक बेटर, क्योंकि ऑप्शन दे रही है वो आपको। तुकबंदी देख रहा है। हम पढ़ते थे फ्यूचर में ऑप्शन में, कहा यार फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, फिर ऑप्शन में कहा ऑप्शन तो और बढ़िया है, अगर लॉस हो रहा मैं नहीं ले रहा। तेरी मैं नहीं ले रहा, ट्रेड प्रीमियम ले ले मेरे से। अच्छा अभी राइट नाउ वी आर बायर्स है ना, अभी हम सेलर्स नहीं है। अभी हम सेलर्स में देखते हैं, क्योंकि मार्केट आज इतना ज्यादा साइडवेज है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। बाय द वे रिलायंस, साइडवेज का क्या मतलब है? मार्केट तो लेफ्ट से राइट में ही चलती है। नहीं, मार्केट 2 होती है, एक होती है ट्रेंडिंग, ईदर इट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन। साइडवेज मार्केट होती है कि मार्केट बस एक ही रेंज में घूमे जा रहा है, जो मैंने बोला रेंज मार्केट, धक ऐसे कर रही है मार्केट, कि ना वो बायर्स को पैसा दे रही है ना सेलर्स को दे रही है, बस वो एक ही वो दे रही है किसको? अबे ऑप्शन सेलर्स को। हाँ एग्जैक्टली, लॉन्ग शॉर्ट वाला को नहीं, ऑप्शन सेलर्स को, जिनका प्रीमियम बन रहा है। अब हम ऑप्शन सेलिंग पे जाते हैं। इसमें पेपर ट्रेड में होएगा? हाँ उसमें है ऑप्शंस का। हमारा रिलायंस अगेंस्ट जा रहा है, बट अच्छी बात यह है कि एंट्री प्राइस ही नहीं आया, तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ऑर्डर। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग मैं बता देता हूँ अभी। बास्केट बनानी पड़ेगी उसके लिए, वो एक सेकंड में फिगर आउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए अब देखो, अब तुझे थोड़ी सी नॉलेज है तो फिर मैं कुछ 2-3 ऑप्शंस देता हूँ अब। हाँ। ठीक है, पहली चीज हम कर सकते हैं कि हम एक डायरेक्शनल, जो मेरे को पसंद है यूजुअली, थोड़ा अनकन्वेंशनल है वो, ज्यादा लोग नहीं करते, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ऐसे है कि जिन लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता है उनको समझ आएगा। जैसे लेट्स से कि मुझे पता है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, ठीक है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, या फिर लेट्स जैसे मुझे लगता है कि ये और ये एक रेंज है, बट इट इज मोर प्रोबेबल कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर तो नहीं ही जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हम यहाँ से सीई और सेल कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डायरेक्शनल मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपको लगता है वो जा रहा है उस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको, बट अब क्या होता है कि हम सीई सेल कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि सीई और पीई सेल कर देते हैं, है ना, एक रेंज के अंदर ठीक है। इसको हमारे उसमें स्ट्रैंगल और स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल्स होते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल होता है कि आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस के सी और पी दोनों सेल कर दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रैंगल हो जाता है। अब जो डायरेक्शनल होती है ना, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमने सीई सेल किया, ये थोड़ा सा रिटेल फ्रेंडली लगता है एक्चुअली मुझे, बट मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने 52,600 का हमने यहाँ पे सीई सेल कर दिया। सीई बता, सीई, हाँ जिसको नहीं है, कॉल ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, सीई और पी। सीई कॉल ऑप्शन, पी पुट ऑप्शन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में क्या है, अगर आपको मार्केट लगता है ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन, नीचे जाएगा तो बेसिकली बाइंग। हाँ, शॉर्ट और पुट भी उसको बोल देते हैं, वो सेलिंग के लिए होती है। हाँ, बट अच्छा ये आई थिंक कॉन्सेप्ट थोड़े से बता ही देते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में भी होता है। अच्छा, जैसे एक ब्रोकर बैठा है, ब्रोकर नहीं, एक
ट्रेडर वो ट्रेड साला, ये तो सारी टर्म्स इसमें यूज होती हैं अलग चीजों के लिए। एग्जैक्टली मैं ट्राई कर सकता हूँ समझाने ऑप्शन सेलर इज समवन जिसके जो कह रहा है मेरे से तुम स्टॉक ले लो, और बायर हो गया वो, ठीक है, बट बायर की मर्जी है, वो बोल रहा है ऑप्शन सेलर को कि यार ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से कॉल और पुट। सो बाय 2 बार होता है, बाय सेल। मैं नहीं हूँ टीचर भाई, मैं लिंक डाल दूंगा सानी साहब का, जिनसे मैंने सीखा है भाई। बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं वो, शॉर्ट और पुट। थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है ये ना बाय के अंदर बाय सेल है, सेल के अंदर बाय सेल है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हाँ, हो ये जाता थोड़ा है। ना एक्सप्लेन करना आम भाषा में। अच्छा अगर आपको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप या तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। ये दो चीजें कर सकते हो। जो बंदा ये फैसिलिटी देता है ना, उसको ऑप्शन सेलर बोल देते हैं। हाँ, और जो फैसिलिटी ये अवेल करता है उसको ऑप्शन बायर बोल देते हैं। अब बायर की मर्जी है वो स्टॉक को सेल या वो करे, हाँ, है ना, स्टॉक को सेल करना या बाय करना वो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, बट ऑप्शन उसको देने वाला वो ऑप्शन सेलर बन जाता है। ऑप्शन थोड़ा बेटर होगा। ये आएगा, कट हो गया। प्लीज लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना, क्योंकि मेरे पे चढ़ दे भाई, भाई क्या बोल रहा भाई। तो हम अगर 52,600 का कॉल ऑप्शन बाय सेल करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, उससे 52,800 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी मैं ऑप्शन बाय भी कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे सेल किया है ऑप्शन कुछ भी, जैसे 50 रुपए का मैंने यहाँ ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, और ये मैंने ऑप्शन बाय किया है 20 रुपए का। हाँ। अब इसमें 2 सिनेरियो आएंगे, इधर मैंने सोचा था मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, 20 रुपए का एज इन प्रीमियम कह रहा था। प्रीमियम, हाँ, जो ऑप्शन का प्रीमियम है, यहाँ पे 50 रुपए जो मैंने सेल किया, और यहाँ पे 20 रुपए जो मैंने बाय किया। हाँ, ऊपर वाले का प्रीमियम कम क्यों है? क्योंकि मार्केट अभी वो है, वो लाइक स्टेबल है या डाउन जाने के उसमें है। हाँ, सो टू बी ऑन सेफ साइड कि अगर मार्केट अप जाए, इसने ऑप्शन बाय भी कर लिया। हाँ, एग्जैक्टली। वैसे सेलर है ये तो, है ना। हाँ, वैसे मैं सेलर हूँ, तो 50 रुपए इसने प्रीमियम सेलिंग के कमाए, बट 20 रुपए इसने दे दिए कि भाई इन केस मार्केट ऊपर जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, मेरे को किसी चीज में तो बेनिफिट होए। हाँ। अब इसका हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 50 रुपए का मैंने ऑप्शन सेल किया है। अब आपने कोई 50 रुपए की चीज खरीदी है, तो वो डिप्रिशिएट हो गया, कितना है ये जा सकता है, 0। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ चीज थी, मैंने 50 रुपए में बेच दी, तो वो चीज क्या सेल करके मैक्सिमम 0 तक ही जा सकता है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं नेगेटिव में। बट इसका अपसाइड पोटेंशियल थ्योरेटिकली इन्फिनिट है। ठीक है, मतलब ये 500 भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अब मुझे सेफ साइड पे रहना है। मुझे ये है कि यार मैं 50 रुपए के लिए पोटेंशियली 450 रुपए क्यों रिस्क करूंगा अपने। तो उसको सेफ साइड करने के लिए हम इसको कहते हैं हेजिंग करना। हेज करना। तो हेज में क्या होगा, इफ दिस गोज टू लेट्स से 500, विल जस्ट से 500 गया, ये प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की बात कर रहे हैं, 50 प्रीमियम प्राइस 50 से 500 गया, तो ये भी 20 से कुछ। ओए फोन आ रहा है। तुम्हें कोई बात नहीं। चल, अरे कुछ हिट उठ किया देखें। अभी तो नहीं किया होगा, आई थिंक रिलायंस नीचे जा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे थे फिलहाल, हाँ, हम ऑप्शंस सेलिंग एंड बाइंग की बात कर रहे थे। सो वी वर ऑन हेजिंग। हेजिंग बेसिकली जो स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल है वो भी हेजिंग की ही स्ट्रैटेजीज होती है सारी। हाँ, ये इसलिए कि या तो हम अपना लॉस एक लिमिट कर लें, हाँ, और कईयों में होती है प्रॉफिट की पोटेंशियल बहुत होती है, कईयों में तो प्रॉफिट लिमिटेड है, बट हाँ लॉस भी बिल्कुल लिमिटेड और लिमिट कर दिया हमने। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं हेजिंग करता हूँ, जिसको हम हम कहते हैं बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड होती है। ओके, हाँ, बुल पुट, ठीक है। दिस इज अ बेयर कॉल स्प्रेड। तो ये थोड़ी रिटेलर फ्रेंडली होती है, क्योंकि एक अच्छा, हाँ, मेरे को ध्यान आ रहा है। बेयर कॉल स्प्रेड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इसने सेल कर दी नीचे वाले ऑप्शंस, बट ऊपर वाले इसने बाय भी कर दिए। हाँ, एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरा जो वो है लॉस लिमिटेड हो जाए, क्योंकि इफ दिस गोज टू 500 दिस विल आल्सो गो टू 400 एंड आफ्टर सम पॉइंट ये दोनों इक्वली ऊपर जाएंगे। फॉर एवरी 1 रुपी दिस गोज अप, दिस विल गो अप 1 रुपी। तो मेरा लॉस हो चुका है अब बिल्कुल लिमिट की, मान लो मेरे 100 रुपए का लॉस है। और प्रीमियम तूने जिसके लिए 20 रुपए दिया है वो आज 400 रुपए का प्रीमियम है उसका। हाँ, मतलब हो सकता है, हाँ, एग्जैक्टली। अगर वो 500 ऊपर जाएगा ना, तो वो भी ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स। तो इसमें एक और चीज होती है जो मैं कई बार कर चुका हूँ, व्हिच इज वेरी गुड। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ से ये सेल कर दिया था एंड द मार्केट गोज इन द अदर डायरेक्शन। अगर तो ये मार्केट वीक है और ये स्लो जा रही है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे अपना डर के पोजीशन नहीं निकालना है, which comes by experience obviously। बट अगर ये तेज मोमेंटम के साथ जा रहा है ओके, कंटिन्यू। सॉरी ठीक है, अगर ये तेज मोमेंटम के साथ जा रहा है
तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ये वाली लेग छोड़ दो जो आपने सेल किया है, हाँ। इसको छोड़ के आप सिर्फ बाय वाला होल्ड कर लो। हाँ, अब ये मान लो समझ 50 से 100 चला गया, आपका 50 रुपए का लॉस हो गया, बट ये 20 से 200 जा सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा, मैंने ज्यादा स्क्रीन गंदा कर दिया सॉरी, बट लोगों को समझ आ जाए जिनको, तो इसलिए हम इसको, ये थोड़ा सा रिटेलर फ्रेंडली रखता है, क्योंकि जो आप अगर उसमें जाओगे रिमूव ड्राइंग्स कर दे, अगर आप ये स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल्स में जाओगे तो उसमें आप दोनों साइड के ऑप्शन सेल कर रहे हो। हाँ। तो उसमें ऐसे है कि अगर आपने एक साइड मूव कर गया मार्केट और आपने अपनी लेग नहीं छोड़ी, आपने माइक्रो मैनेज नहीं किया, तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिटेलर फ्रेंडली कम रहता है। राइट। उसमें आप कर सकते रिटेलर मतलब कि सेलर फ्रेंडली। रिटेलर मतलब हम जैसे लोग, बायर या सेलर। अच्छा, रिटेलर एज इन स्मॉल। स्मॉल ट्रेडर, ठीक है, स्मॉल जैसे हम लोग कर रहे हैं। नॉट हम क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की बात नहीं कर रहे, बड़े बायर्स की बात नहीं कर रहे, जो वॉल्यूम मूव कर सकते हैं, जो मार्केट मूव कर सकते हैं, हाँ, जिन पे पावर है इतनी। राइट, वो खुद मार्केट मूव करते हैं। तो हमें तो बस उनके जहां मूव कर रहे हैं थोड़ा सा बीच में वही होता है कि एक बड़े ट्रेडर की लात पकड़ के बैठ जाओ। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे रिटेलर पैसा कमाता है। तो हम रिलायंस के ट्रेड जो हमने पंचिंग किया था उसका भी एक बार वो दे देते हैं। और भाई बड़े ट्रेडर्स ऐसे नहीं होते कि 100 करोड़ 200 करोड़, नहीं भाई, वो सीधा 5-5 हजार करोड़ की ट्रेड्स करते हैं, तो उनमें मूवमेंट ऐसे आती है। हाँ एग्जैक्टली। और आजकल तो सब कुछ एल्गोरिथमिक है, सब कुछ ही एआई है, एल्गोज से वो रन करते हैं। तो इसलिए कह सकते हो आपकी, क्योंकि एल्गोज है तो आपको अगर पैटर्न फाइंड हो गया कोई, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक मनी। और अगर आप पुराने ट्रेडर हो और एल्गोज आपके अगेंस्ट आने लग गए, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, क्योंकि वो आपको स्टॉप लॉस खाएंगे बार बार। ठीक। तो इसलिए रहता है। रिलायंस का बेसिकली जो हमने ट्रेड लिया है उसका ये था सेंस कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ये टेक्निकल उसमें आता है, टेक्निकल एनालिसिस में, कि ट्रेंड लाइंस होती है। तो बेसिकली इस लाइन पे बार बार ये प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। अरे भाई, बनाई दी लाइन, बढ़िया। तो अब मुझे यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, एक्चुअली ये हमारी एंट्री पॉइंट के लिए और अब आपका काम है इस लाइन का टेंजेंट निकालना, हमें कुछ एंगल दे देते हैं। फिर आप इसमें कुछ कॉस्ट टाइम की वैल्यूज पुट करिए, और ऐसे आप बनेंगे ट्रेडिंग एक्सपर्ट। तो इसमें अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है एक ऐसे करके, विच इज डबल बॉटम, ये कुछ भी कह लो, तो यहाँ से एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर रिलायंस में मोमेंटम आया तो निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस की निफ्टी में, इसलिए। अच्छा, ठीक, बढ़िया। बाकी अब हम अडानी एंड पे जाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हुआ तो बिटकॉइन ट्रेड कर लेंगे। क्योंकि कंटेंट तो देना है भाई आज। बिटकॉइन, कोई भी क्रिप्टो ट्रेड कर देंगे, कोई भी क्रिप्टो ट्रेड कर देंगे उठा के, हमारा पैसा तो लग नहीं रहा वैसे भी। यार हम बातें बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ट्रेड अभी हुई नहीं है। हाँ, ट्रेड एक्चुअली हुई नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आई मीन जबरदस्ती 1 मिनट पे जाके ट्रेड करने की कोशिश करें। हाँ, 1 मिनट वाली करते हैं ना ट्रेड। 1 मंथ खुल गया। अरे 1 मिनट, चलो मिलते हैं अगले महीने। चलो ठीक है। अनिल, तू यूजुअली कौन सी ट्रेड करता है? मैं करता हूँ, देखो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पिछले 5-6 दिनों से कुछ मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बट आजकल एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो लिंक डाल देंगे एक और। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इंडिया विक्स, व्हिच इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो जितना वो कम होता है ऑप्शन प्राइसेस उतने कम होते हैं, सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, और जितना वो ज्यादा होता है ऑप्शन प्राइसेस उतने प्रीमियम हायर होता है, महंगे मिलते हैं। तो जब भी कोई मेजर इवेंट होता है, जैसे इलेक्शंस थे, तो ऑफ द चार्ट्स, ठीक है, वॉल्यूम बहुत हाई चलेगी, वॉल्यूम बहुत हाई चलेगी, इंडिया विक्स, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। उसके बाद आपका बजट आने वाला होता है फेब में, अभी एक और इंटरिम बजट आया था, एक और बजट आने वाला अभी जुलाई में, 27 जुलाई, मेरे को पता नहीं है, कुछ ऐसे शायद डेट। तो उस टाइम थोड़ा विक्स बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जब विक्स ज्यादा हो तो ऑप्शन सेलर को बहुत फायदा है, क्योंकि पहले ही प्राइस ओवर प्राइस्ड है वो, और तो लोग खरीदने के लिए पागल हो रखे हैं। सो यू विल गेट प्रीमियम, यू विल गेट गुड प्रीमियम्स। और आपकी साइड अगर मूव करी मार्केट या वहीं पे भी रही, ठीक है, साइडवेज भी चलेगी, तो वो पानी की तरह फिर आपका वो प्रॉफिट बहेगा, मतलब मान लो। अच्छा, प्रीमियम क्या होता है कि जो आपको ये पुट और कॉल करने की फैसिलिटी दे रहा है, वो एक छोटा सा चार्ज करता है, फीस। उस फीस को प्रीमियम बोलते हैं, जो अगर किसी को ना समझ आ रहा। हाँ, बेसिकली अगर आप जैसे कोई स्टॉक खरीदते हैं, मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो मैं उसका पूरा एक वैल्यू देके, अगर 3,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए वो मेरी चीज हो चुकी है, प्रीमियम है। आई विल गिव यू थोड़ा सा कुछ पैसा, आप मेरे को ये चीज दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। राइट, तो इसलिए प्रीमियम रहता है। तो हम रिलायंस निफ्टी में आ चुके, रुक जाओ, रिलायंस में चलते हैं 1 मिनट में। रिलायंस के पास सपोर्ट जोन तो है एक,
और हाँ मतलब अगर कोई ऐसे बिगनर देख रहा है तो उसको ये भी बता दिए कि ये मतलब बिल्कुल ही टिप ऑफ द आइसबर्ग टाइप है, मतलब हमारी बातें आप समझ के ये भी सोच सकते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या ये भी सोच सकते हो कि मुझे मतलब आता है, ये होता है, मतलब हम ऐसे कुछ बहुत डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी इंटरमीडिएट डीप डाइव नहीं कर रहा क्योंकि देख मैंने नहीं की इतनी ऑप्शन ट्रेडिंग, सो वो मेरे को ऐसे ही समझा रहा है जैसे कि मैं एक बिगिनर हूँ। हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ी लैंग्वेजेस पता है, इसीलिए मैं थोड़ा कन्वर्सेंट हूँ इस जो थोड़ी सी भी मैं बातें बता रहा हूँ, कोई भी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक फंडामेंटल एनालिसिस का मेरे को एक्सपीरियंस है, स्टॉक्स खरीदने का एक्सपीरियंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है बस। ओके चलो। हाँ और मैं वो कह रहा था वैसे कि नीचे डिस्क्लेमर भी चला देंगे वीडियो के कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वी आर नॉट अपना कुछ लेना नहीं भाई, कर ले नुकसान मेरे ना पास आ जियो। एग्जैक्टली। खाना शुरू करते हैं यार। ऐसा जट करते रिस्की हैं, आफ्टर 2 विस्की। ऐसा करते हैं, क्वांटिटी हाई रखते हैं, रिलायंस में डाल अरे अरे 9,94,000 वो तो हमने तो वो कर रखी है, 45,000 की मार्जिन है। इसको कैंसिल कर देना, एग्जिट कर दे, क्योंकि ये हुआ ही नहीं है हमारा पंचन। अब देखा अब आ जाएगा हमारे पास मार्जिन। हाँ 10 लाख है ना, तो विल डू वन थिंग, बस एक सेकंड एंट्री का वेट करते हैं। पहले वाला कट ही हो रहा है जो इतनी ट्रेड में हमने हवा यहाँ पुट ये लगा वो लगा, कट भाई कट मत लगा भाई, जिसने लगा एग्जिट कर ले। और पता चले कोई कल को जाके रिलायंस खरीद ले हमारे ट्रेड लेने की वजह से। वैसे ले ले, बढ़िया स्टॉक है। हाँ अगेन नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट देख यार फंडामेंटली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गुड स्टॉक, और ये हमारा ओपिनियन है। हाँ मतलब मैं तुम्हें इनकी बुक्स देख के बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें बुरा लग रहा है अंबानी साहब वहाँ पैसा खर्च, वो तुम्हारे। डिस्क्लेमर, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है प्लीज ठीक है, ये हमारे अपने ओपिनियन है, हम आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बाकी हाँ इट इज अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली यार, ऑब्वियसली आई थिंक हर बंदे के पोर्टफोलियो में होता ही है रिलायंस। हाँ अच्छा, क्वांटिटी स्टॉप लॉस 3 रुपए, क्वांटिटी बाय कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ओके कितनी 300 की क्वांटिटी डाल सकते हो, 300 ही डाल दे। एंट्री डाल दे, जो भी मार्केट प्राइस है मार्केट प्राइस का डाल सकते हो हम। एंट्री नहीं डालते फिर, हाँ मतलब डायरेक्टली मार्केट पे उठा लेगा ना वो। स्टॉप लॉस डाल दे, बस स्टॉप लॉस डाल दे 3171। ठीक है, टारगेट नहीं रखना कुछ। 0.35 कर दे ऐसा कर, आगे इसके ही 3171.35, और टारगेट भी ओपन रखते हैं। चल ठीक है, टारगेट ओपन ही रखते हैं। ओके डन, सबमिट। सबमिट, ऑर्डर प्लेस्ड। अब देखा पोजीशन रनिंग आ रही है क्या? यस 90 रुपए लॉस भी हो गया गाइस, रिस्की ट्रेड है अगेन, पर देखते हैं। 0.6% का तो लॉस हमने कर भी लिया, सिर्फ 1.4% और लॉस, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा लॉस का। इट्स ओके। मैं पुशअप तो ना हम कर रहे हैं, हम तो खा रहे हैं पेल रहे हैं, अब ना होंगे, अब तो उल्टियां होंगी। कंटेंट मिलेगा अच्छा ये मेरे को बता, ये तूने क्या बनाया है, ये लोगों को ये बता। मैं लोगों को बताता हूँ। एक हमने वो ट्रेंड लाइन वाला एक सेटअप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन एक हमारी बनती हुई आ रही थी, जहाँ से इसने अभी एक सपोर्ट लिया और थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, इधर यहाँ से सपोर्ट लेके जितनी बार टचेज आते हैं ना ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन उतना स्ट्रॉन्गर होता जाता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे काफी टचेज आए, देखिए मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, रफली 6 टचेज हैं, तो यहाँ पे 7 टाइम एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है ओके अगेन। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। बट एक बात ये भी तो बता ना, लाइक अच्छा ट्रेंड लाइन जितना टच करती है उतना स्ट्रांग होती है, बट ऐसे फिर ट्रेंड रिवर्स भी तो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसलिए हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो कि हमेशा जो भी ट्रेड कर रहा है प्लीज स्टॉप लॉस रखना अपना बिना स्टॉप लॉस के ना ट्रेड, वरना वो हमने कहा था ना 50 रुपए से कितना नीचे जाएगा, 0 जाएगा नहीं, इसमें ट्रेडिंग में आप और नीचे जा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा आपने 10,000 लगाया वो 0 हो जाएगा, 1 लाख हो गया 0 हो जाएगा। बट हाँ, तो और ऑप्शंस कर रहे तो वो 10 लाख का हो सकता है 1 करोड़ भी वो नेगेटिव में चले जाए। हाँ हाँ अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो जरूर। तो इसका ये है 150 रुपए का मुनाफा और सबवे की रिकवरी। अरे अभी हम 0 हो गया भाई, 0 हो गया। तुम साले मनहूस हो, ऑडियंस देख रही है जो। एंट्री और थोड़ी नीचे ली है, तो हमारी एंट्री पॉइंट क्या है? हमारे 73.5। 73.5 ठीक है, तो हमारा एंट्री एक्चुअली काफ़ी नीचे है, तो ठीक है हमारा एंट्री भी। यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है इसका ये लॉजिक बना है
कि मुझे दिखा यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो था ही, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। करंटली हम किसमें 1 मिनट चार्ट में किसमें 1 मिनट चार्ट पे ओके ओके। मतलब बिना पेड वर्जन के ये सबसे छोटा चार्ट है जिसमें हम जा सकते हैं। अब भाई इससे कितना क्या 15 सेकंड वाले में। हाँ, और मतलब 1 मिनट इज गुड इनफ फॉर स्कैल्पिंग। हाँ। तो यहाँ पे काफी बार सपोर्ट इस जोन से ले चुका है और यहीं आसपास से एक बाउंस कर रहा है और यहीं पे रुक रहा है। तो इवन अगर हमारा ये वाला हाई हिट होता है तो हमारा एक टारगेट हो जाएगा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 तो है, विच इज गुड इनफ आई थिंक। अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं, लॉस होएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, एक रिजेक्शन लेता है, तो हम पोजीशन रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम मार्केट के साथ चलने वाले, हमारी कोई ईगो नहीं है मार्केट में कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। मार्केट भगवान है, ठीक है, तुम मार्केट के साथ ईगो गेम खेल के देख लो, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी यार मतलब कितने ट्रेडर्स हैं, करोड़ों ट्रेडर्स हैं, हम उनमें से एक हैं। हाँ एग्जैक्टली। और कई उनमें से इंस्टीट्यूशनल होंगे जिन पे भाई पैसा ही तो ना है, जो एक बंदे में एक्चुअली में पावर है इतनी। हाँ वही बात है कि हम लोग मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम नहीं हिलाएंगे मार्केट। मार्केट जहां जा रहा है हमें अपने डिफीट एक्सेप्ट करके उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। पलट ले, पलटी मार लो। हाँ पलट ले तो खुद पलट ले, कोई बात नहीं, या ट्रेड से निकल जाए एटलीस्ट। नहीं, पैसे कमाने ईगो कमानी है, दोनों में से एक चीज एक होगी। चीज होगी मार्केट में। भैया तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी पता है, वो ईगो चेक में रखते होंगे, नहीं हाँ, तो लॉस मतलब- खाएंगे और क्या। मतलब ये एक सुनी सुनाई बातें है मार्केट की, मेरे पास इसका कोई सोर्स नहीं है रिलायबल, ठीक है क्या? बट ये सुनी सुनाई मार्केट की बातें है कि कई पुराने आज भी ट्रेडर्स हैं जो कि गुजरात साइड ज्यादा हैं। हाँ। तो वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं कि आप उनको देखोगे पता चलेगा तुमको नॉर्मल बंदा है एकदम, ठीक है। नहीं, ये सच बात है, मैं समझ गया तू कहाँ जा रहा है, बिल्कुल सच बात है। आगे बता। और मतलब अब अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप के देखो तो उनकी मार्केट कैप छोड़ो आप, हाँ उनका जो ये मार्केट कैप है वो इतना कुछ करोड़ में होता है, और इतना तो उनके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे पड़ा होता है, समझ गया वो टकला। बट हाँ मतलब मैंने सेकंड टकला और जगह से भी सुनी है ये चीज, और जगह नहीं। काफी मैंने जगह भी से एक्चुअली कुछ ट्रेडर से सुनी है। हमारे पास एक निफ्टी वो आते थे ट्रेड करने वाले, सो ही वाज बायर, सो वो बताते रहते हैं ऐसी चीजें कि यार ठीक है। ये और सच है यार, मतलब अगर तुम ईगो दिखाओगे तुम कुछ भी नहीं हो अभी, ठीक है। जो आजकल मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हम किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पंगा नहीं लेना किसी से, बट बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं कि यार वो उनको भी पता है कि वो जहां बैठे वो कुछ नहीं है अभी, इसलिए उनके में कोई ईगो नहीं है, वो ईगो से मतलब वो ईगो पीछे छोड़ के तभी इतने बड़े ट्रेडर्स बने हैं। और कई तो नहीं भी हैं, वो बस अपना कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं, बट ठीक है चलो। हाँ राइट। कुछ अरे ये बात किसी ने बोली थी कि यार अगर तुम्हें किसी का लग रहा है कि यार कोई कोर्स खरीदना चाहिए नहीं, तो पहले उसे बोलो 3 साल की बैलेंस शीट दे दे अपनी। हाँ पीएनएल मुझे मैंने अभी दिया भाई ने पीएनएल की। मैंने लास्ट ईयर का पीएनएल अपना लिया था, और उसके बाद मैंने जो पूरा लास्ट ईयर का पीएनएल है उसके हिसाब से मैंने मतलब अपना एक लाइफ कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। तो लाइफ कोर्सेज में अपने पीएनएल के हिसाब से ही देता था। मैंने कहा ये देखो ये मेरा पीएनएल है, इतना मैंने पैसा कमाया है, इतना मेरा टर्नओवर है, ठीक है, ये तुम्हारे सामने है, तुम चाहे मेरे लैपटॉप से आगे खोलो या मैं तुम्हें वेरीफाइड लिंक दे देता हूँ। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, ऐसे किसी को नहीं दूंगा भाई, तो ऑब्वियसली, ठीक है। नहीं आई थिंक वो लाइव वाला इज वे बेटर इन अ वे कि यार तू उनको दिखा रहा है यार देखो मेरा ये इतना वेरीफाइड लिंक, सिग्मा मेंटालिटी, अपनी इनकम मत बताओ। हाँ एग्जैक्टली, मैं इनकम बताना भी नहीं चाहता, और मैं कहता हूँ कि ये देखो ये है, मैं तुम्हें दिखा दिया लाइव क्लास में, तुम्हें ट्रस्ट होता है तुम ले लो मेरा, मतलब तुम्हें कंटिन्यू करना है करो, पेमेंट कर दो, नहीं चाहिए ना करो। मतलब मुझे और मेरा सिखाने का स्टाइल ये है कि आई वुड रादर टीच देम व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि मार्केट में भाई यही है कि तुम क्या गलती करोगे उसी से पैसा उड़ेगा। तुम्हारा पैसा नहीं उड़ना चाहिए, सीख तो तुम जाओगे, पर तुम्हारा पैसा, अगर तुम्हारा पैसा ही नहीं बचेगा मार्केट में कैसे रहोगे भाई। इस पॉडकास्ट के बाद ना कभी लाइव भी करेंगे, उस पे डिस्कॉर्ड या जूम पे आ जाएंगे, सो लाइव ट्रेड भी करेंगे। हाँ, मैं एक्चुअली लाइव ट्रेडिंग वाला सीन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि तुम घंटे घंटे बैठो अपनी बकचोदी करो, मजे करो, करियर बस वो बढ़िया। अच्छा खा भी लो साथ में, खाते भाई खाते। हाँ अभी ना बीइंग अ गुड होस्ट उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था मेरे आने से पहले। जोमेटो तो नीचे चला गया भाई। हाँ जोमेटो हमारे ऑर्डर से। जोमेटो का मेरे ऑर्डर का कदर ही नहीं है इसे तो। एक्चुअली जैसे ये पॉइंट है ना, दिस इज अ गुड पॉइंट टू बाय। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। खाते खाते हमारी आवाज थोड़ी ऐसी आ सकती है, तो वीडियो में देखना पड़ेगा हमें, पर कोई बात नहीं। तो मैं 5 मिनट में दिखा देता हूँ इसे। तो यूजुअली जब भी मार्केट में गैप्स क्रिएट होते हैं ना, तो वो गैप्स फिल होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ गैप अप खुला,
तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा, कि ये गैप फिल होने आएगी मार्केट। और गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जब ये मार्केट यहाँ से ऐसी सी ट्रेंड लाइन से जा रहा था, विच इज अ गुड सेटअप, और यहाँ पे बहुत बड़ी रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद तो हम सेकंड कैंडल में एंटर कर सकते थे, बट चलो वो भी नहीं करना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे कि ये ट्रेंड लाइन सी ब्रेक हुई है, एंड देन वी विल एम फॉर कि ये गैप फिल हो जाए, और ये गैप फिल होने के बाद आप निकल जाओ। तो दिस इज अ गुड सेटअप। वैसे ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी, लाइक गैप फिल वाली। गैप फिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा भी कुछ कह सकते हो आप कि मेरा ट्रेड करने का तरीका है, मेरा गैप्स पे हेवीली रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं देखता हूँ गैप्स है, गैप्स फिल हुआ, गैप फिल तक मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करी, फिर मैं रिवर्स की पोजीशन बना देता हूँ, क्योंकि वहां से रिवर्स होने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब इन रीसेंट मार्केट सिचुएशंस कहूंगा मैं। अगर तू किसी के फंड्स वगैरह इस तरह से मैनेज करना शुरू करता है? एक्चुअली मतलब मेरी फैमिली है जिनके मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, ओके। नॉट ट्रेडिंग। देखो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपको लगता है कि आपके पास वो पेशेंस है कि आप ट्रेडिंग कर पाओ, तभी आप ट्रेडिंग में आओ, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करो। एग्जैक्टली मैंने इसलिए गिव अप कर दी। मैंने कहा यार मेरे को बहुत घंटे स्क्रीन पे चिपकना पड़ेगा, और अभी मेरा गोल ही कुछ और है, किसी और फील्ड में जाना है मेरे को, और मेरे को उस फील्ड में जाना ही नहीं। सो बेटर मैं इन्वेस्टमेंट करके रख दूँ, या फिर किसी एक्सपर्ट को दे दूँ पैसा जो भाई लगा ले अपना, है ना। 20% रिटर्न आ रहा है मेरे को साल का, मैं खुश। ऑल दो बाय द वे मेरा रिटर्न 130% है स्टॉक्स में। धन्यवाद धन्यवाद। CAGR 35%। क्या बात है, एनुअल वाला। CAGR होता क्या, अगर ये भी बता दो आप तो इनको। हाँ, फॉर दोस ऑफ यू हु डोंट नो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। तो बेसिकली अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं और अगले साल वो 130 हो गए, तो इट मीन मेरा 30% ग्रोथ हुई है। ये सिंपल भी होगा, कंपाउंड भी होगा। बट नेक्स्ट ईयर अगर 130 का 30% और हुए, तो मेरा दोनों साल का CAGR 30% हुआ। बट दोनों साल का सिंपल जो मेरे को रिटर्न मिला है, वो तुम कह सकते हो शायद 60% के करीब होगा। हाँ। उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 130 का 30% इज लाइक 36 और ऐड हो गया ना 36 उसमें। और ऐड हो गया, हाँ, सो तो 160 66 हो जाएगा। 166 समथिंग हो गया, राइट। सो CAGR इज के अब मैं कैसे मैथमेटिकली मैं इतना नहीं समझा, हाँ, बट एनुअली आपका कितना ग्रो कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। हाँ, तो बेसिकली CAGR इज वन ऑफ द मेन मेट्रिक्स। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है, हाँ, फंक्शन वैसे। सेम ही चल रहा है। हम इसमें वो यूलर्स कांस्टेंट यूज करते हैं। देखो मैं CA नहीं हूँ, ठीक है, मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बट हाँ, हाँ, इसको ज्यादा मैथ आती है भाई। मुझे मैथ्स ही आती है, ऐसा कुछ खास नहीं है इंजीनियरिंग, पर ठीक है चलो, एटलीस्ट फॉर मी। बट हाँ, ये कह रहा है जैसे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वो एंड इट्स बेटर देन सिंपल रिटर्न्स ना। हाँ, ये मेट्रिक सिस्टम यही यूज होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बात करोगे जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसे नॉलेज है, नॉलेजेबल इंसान से। यानी मैं पढ़ा लिखा हूँ। भाई तो मेरे दोस्तों में सबसे बड़ा लिखा है, ये कहूंगा मैं। पागल है क्या साले। देखो, डिग्री से मुझे फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज से पड़ता है। अरे टोमेटो सेल करें करते हैं विद द स्टॉप लॉस। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पंचन कर दे। और हमारे तो लगे हुए हैं फंड्स, अब हम क्या करें? 2-4 रुपए करते हैं। 47,000 का है। अच्छा हाँ, करो कुछ भी। आई थिंक रुक जा, वेट। कर तो सकते हैं, पुशअप्स मारने पड़ेंगे। कर वेरी रिस्की, मतलब ऐसे बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये। बता। सेल मार्केट प्राइस पे ही कर दे, स्टॉप लॉस भी छोड़ दे, सेल ऑर्डर डाल दे, क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल। अरे स्टॉप लॉस अभी बताता हूँ मैं। 200 चल रहा है ना, वी कैन पुट 100। वेट रहने दे, रिवर्स हो गया। आओ, हैमर बन रही है। हैमर बन रही है, यस। देख रहे हो? नॉलेज तो है भाई को। भूल गया मैं क्या होती थी। मतलब इतना मेरे को पता है, ये ना ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेटर्स होते हैं, जो कैंडल स्टिक्स होती हैं। काफ़ी भूल चुका हूँ मैं इनका क्या क्या सीन होता है, क्योंकि अगेन मैं 2 साल से ट्रेड ही नहीं कर रहा, इस एनवायरनमेंट में हुई नहीं। सुना नहीं डालूं? रुक जाओ अभी, तो मैं यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स खोल के रख देता हूँ। अब हुई शुरू वीडियो। रिलायंस खोल दिया, ये खोल दिया, HDFC खोल दिया, और यहाँ पे निफ्टी खोले रहने देते हैं, ऐसा करते हैं। वी निफ्टी थोड़ा सा
बट एक्चुअली निफ्टी बैंक खोल सकते हैं हम, निफ्टी बैंक खोल देते हैं, इट्स वन थिंग। ठीक है, ये 15 मिनट पे इनको भी 5-5 मिनट पे कर देते हैं और इनको 1-1 मिनट पे कर देते हैं। मैं कहता हूँ पहले खा लेते हैं, 5 हमारा मिनट लगेंगे। एसएल, हाँ हमारा एसएल हिट हो चुका है बाय द वे रिलायंस में, हम रिवर्स कर सकते हैं पोजीशन। हो गया ना, पंच इन हुआ ऑर्डर, हाँ हो चुका है। अरे 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 3000 के लॉस पे थे हम। 3000, 1000 नहीं है हमारा वो कहाँ है पोजीशन? हाँ 700 रुपए के लॉस 700 रुपए का लॉस है, ठीक है है ना? हाँ। तो हम रिवर्स तो पोजीशन 10 लाख फाइनली 9,99,000 हो गए हैं। रिवर्स पोजीशन डाल सकते हैं। अगेन सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या थी मैं तो भूल गया, 300। हाँ 300 क्वांटिटी डाल दो, सेल, सेल 300 क्वांटिटी, मार्केट प्राइस अभी सब कुछ ओपन रख। कम ऑन 300, ओके सबमिट। हाँ सबमिट। अब हम खाते खाते ये कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज थोड़ा सा वो करना। अब देखो ये जो ट्रेड्स मैं अभी ले रहा हूँ इस टाइम पे, इससे कोई प्लीज मोटिवेशन मत लेना, कोई ये ना कहना कि बाय सेल ऐसे करना चाहिए, नहीं, ये हम सिर्फ वीडियो में कुछ तो करना है हमें, इसलिए ले रहे हैं ये ट्रेड, नहीं तो ऐसे ट्रेड्स में लेता नहीं हूँ। और ये हम दिखा रहे हैं इमोशनली कैसे ट्रेड लेते हैं। हाँ ये हम दिखा रहे हैं कि भाई एक जो हर इमोशनल फूल स्टार्टिंग में हर ट्रेडर को होता है कि भाई ट्रेड कैसे नहीं मिल रहा है मुझे, ट्रेड तो चाहिए भाई को, नींद कैसे आएगी बिना ट्रेड के। वो कह रहा मैं काम करने बैठा हूँ तो आज काम कुछ करके ही जाऊंगा। पेशेंस गेम ना, जब तक लगे कब कब सही जानी चाहिए ट्रेड तब। बहुत ज्यादा पेशेंस गेम है, और यही चीज लोगों को समझ नहीं आती है कि ट्रेडिंग में अगर आप पेशेंट नहीं हो, कितना और हमारा लॉस 660 ना, मुझे लगता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तक होल्ड कर सकते हैं, हमारी क्वांटिटी कम है क्योंकि ऑल्दो अगेन इट इज नॉट अ गुड ट्रेड, बट ट्रेड तो लेना ही है, तो क्या करें। तूने अपनी रियल ट्रेड करनी है आज या बढ़िया नहीं लग रहा अभी? आई वुड रेदर पास टुडे, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम्स अगेन है नहीं, मैं सेल भी करूंगा मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, और टू हाई ऑफर रिस्क, ये देखो मतलब ऐसा रहता है ट्रेड है कि नहीं करना है मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें ट्रेड करा रहे हैं पर हम नहीं कर रहे हैं। कि थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, निफ्टी भी उसी दिन, बैंक निफ्टी भी उसी दिन, अब हर हफ्ते के हर दिन एक एक्सपायरी होती है। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसलिए क्योंकि कल छुट्टी है, ओके ठीक है, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स। तो मतलब रिटेल ट्रेडर का क्या, उसको पैसा कमाना और जल्दी क्विक पैसा कमाना, और ये भी मेट्रिक जो कि बहुत सच है, आप कोई ब्रोकर खोलोगे सबसे पहला पॉपअप आता है 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉसेस, ठीक है। तो 90% लोग हैं वो चाहते हैं हम हीरो टू जीरो करें। हीरो टू जीरो जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, ये ऐसा होता है कि हम एक 5 या 10 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम वाला ऑप्शन लेंगे, इधर इट विल गो टू 0 और इट विल गो टू 100। तो मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो मैं मेरे ख्याल से 20,000 से ही ट्रेड करूंगा या 10,000 से करूंगा, अगर मुझे करना है, इतना रिस्क लूंगा, मुझसे ज्यादा नहीं। मैं पर्सनली तो मुझे पसंद नहीं है, मैं 10,000 से करूंगा, कि अगर मैं लूज कर रहा हूँ तो मैं 10,000 ही करूँ, अगर गेन कर रहा हूँ तो ठीक है जितना भी हाँ मतलब जितना, अगर 100 चला गया या 50 भी चला गया तो 40-50,000 90,000 जितना भी प्रॉफिट हो। बढ़िया बढ़िया। तो अब हर लोग हर रोज जीरो टू हीरो कर रहे हैं, और हर रोज लोग पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा अभी एक प्रोपोजिशन आया कि एफएनओ ट्रेडर्स पे 30% टैक्स लगने वाला, ठीक है, तो वो ट्रेडर्स के अगेंस्ट है। अब एक और चीज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा ठीक लगा है मुझे, कि ये लॉट साइज बड़ा कर रहे हैं, और मार्केट पेनिट्रेशन ऑल टाइम हाई थी आफ्टर कोविड, अब दोबारा कम हो गया। और बट लॉट साइज बड़ा करना इजंट दैट बैरियर, एंट्री बैरियर ला रहा है, और एंट्री बैरियर और ला रहा है छोटे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सेबी को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो चीजें करी हैं वो शायद गलत थी थोड़ी, और उन्हें लग रहा है कि यार ये लोग जो, मान लो लेट से यार, अगर मैं आज की बात करूं, मुझे कोई हर बंदा ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले से लेकर कम से कम पैसे वाला, यार अब पैसा तो ऐसी चीज है कि मैटर तो करता ही है सबके लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा है जो मुझे पता है कि महीने का 20,000 कमा रहा है, और वो मुझे आके कह रहा है कि यार मैंने 5,000 गवा दिए इस ऑप्शन को ट्रेड करते हुए, तो यार ऐसा लगता है कि 25% इनकम है उसकी यार, वो सैलरी, तो क्या क्या फायदा है। तो मुझे लग रहा है कि सभी को भी यही है कि वो लालच, जो एक गैम्बलिंग वाला लालच है ना, वो ज्यादा आ चुका है अब लोगों में, कि हम भाई गैम्बल कर देते हैं, हमें आ रहा। आई थिंक एफएनओ में 30% टैक्स भी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 30% यूजुअली लॉटरीज के लिए होता है टैक्स। हाँ लॉटरी, ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग, इनके ऊपर रिजर्व है 30%, सो 30% वो इसलिए ला रहे हैं कि यार
अगर कोई गैम्बलिंग के उससे कर रहा है, भाई स्पेकुलेटिव करूंगा मैं तो बिल्कुल ही, तो वो थोड़ा वो हो जाए कि यार अब तो 30% टैक्स देना पड़ेगा मे बी। नहीं उसमें भी बताऊँ क्या सीन है, लाइक तुम्हारा कट गया टैक्स बट यू कैन क्लेम रिफंड अगर तुम्हारी टोटल प्रॉफिट है जो वो तो हाँ, वो अगर स्लैब रेट से कम आ रही है तो वो यू तो कैन है ही, क्लेम रिफंड। बट हाँ वो किसी का कहाँ ही होता है इतना, बट मतलब छोटे ट्रेडर्स का है बट बाकी सबका नहीं होता। ये मेरे ख्याल से उसमें तो नहीं है ये, बट क्रिप्टो में भी यही है कि अगर आपका है, बट चलो मेरा तो ज्यादा है तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। वो अच्छा क्रिप्टो में ना ये भी तो होता है ना कि सबने वो नहीं दिया होता, कंपनीज पहले ही काट लेती हैं 30%, सो इट्स लाइक TDS एडवांस टैक्स, तो वो रिफंड तब मिलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। तो पर नए ट्रेडर्स की प्रॉब्लम भी यही होती है, वो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता हमें कितना रिफंड मिलना है, सो दे जस्ट क्या भाई 30% कट गया हमारा तो नुकसान हो गया। बट स्मॉल जो एक्चुअली में 5 लाख से कम इनकम है, 7 लाख से कम है, उनको बेनिफिट है ही है, बट फिर वो ट्रेड क्यों कर रहे हैं? मतलब यार बिना बात के रिस्क ले रहे हो आप, अभी आपकी इनकम है नहीं इतनी, आप 15 लाख 20 लाख की पर एनम इनकम कमाओ, देन यू कैन डेफिनेटली यार तुम रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो तुम करो। और उसके अलावा ये भी है कि यार लोग ITR भी फाइल नहीं करते, और इनको ये भी नहीं पता ITR फाइल करो, जितने आप चार्जेस दे रहे हो आप वो भी डिडक्ट करवा सकते हो ना। वो भी एक चीज रहती है कि लोग सोचते हैं हम इतने चार्जेस दे रहे हैं, तुम्हारे वो एक्सपेंसेस वो है अलाउएबल है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी लोगों को नहीं पता होता है। मेरा ही नोन में एक इंसान है, कल ही बात हो रही थी उनसे, मैं कुछ बोलने वाला था पर डिस्क्लोज नहीं करते कौन इंसान है वो। नहीं नाम तो मत ही, नाम तो वैसे नाम नहीं ले रहा था मैं, हाँ बट तो उन्होंने कल ही ITR फाइल किया, और मैंने उनको बोला कि यार अब वो मेरे से बड़े हैं, मैंने उनको बोला आप ITR फाइल करो, आप ये सब करो। अब उनको मतलब उनको यही नहीं पता, अगर मैंने TDS पे किया है और मैं ITR फाइल कर रहा हूँ और मेरी इनकम नहीं है 5 लाख या 7.5 लाख, तो फिर उसका भी बेनिफिट होता है उनको, मुझे बताना पड़ रहा है सब कुछ, वो मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं। तो मतलब इतनी बेसिक फाइनेंशियल, और मेरे को भी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, मतलब अभिनव तो ऑब्वियसली स्टडीइंग फाइनेंस, तो ही नोज अ लॉट, मुझे भी, बट ये बेसिक सबको होनी चाहिए यार, होनी चाहिए था। नॉट जस्ट कि आपने खुद ही भरनी है इनकम टैक्स, अगर आप अपने CA से भरवा रहे हो तो आप उससे बात तो कर पाओ कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, TDS का क्या मतलब हुआ, मेरे को रिफंड आना है, कितना आना है, क्यों आना है। क्योंकि मैंने तो कहीं बहुत देखे भाई, मतलब हम उनको बोलेंगे यार आपका 5-10 हज़ार टैक्स बन रहा है, पे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं होता। अगर तेरी 9 लाख इनकम है तो 10,000 5,000 टैक्स देना कितना बनता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 1,12,000 बनता है टैक्स अगर 10 लाख इनकम हुई तेरी। सो हम बोलते इतना बन रहा है, तो बोलते नहीं वो दूसरे CA बोल रहे थे कि आपको तो रिफंड करा देंगे सारा। अब वो हमें भी पता है रिफंड कैसे कराते हैं, वो नकली वो डाल के, सो वो भी थोड़ा रिस्क रहता है कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें रिफंड आ रही है मनी, बट जिस दिन वो बैठ गई इंक्वायरी, और सीन पता क्या होता है, हमें लगता है कि छोटे वाले उनको पकड़ता नहीं है, बट बात पकड़ने की नहीं होती, बात होती है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा ना, वो रैंडमली आपको आपकी रिटर्न चेक करते हुए आपको नोटिस भेज देगा, मेरे को इस चीज का प्रूफ दो। फिर जब आप पे आएगी डेडलाइन कि भाई मेरे को 3 महीने 1 महीने में प्रूफ चाहिए, फिर आप बोलोगे यार ये तो कौन सी चीज थी, मैंने तो डाली ही नहीं है, फिर आप CA को पकड़ोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल रिटर्न की CA पे होती नहीं है। हाँ। जो भर रहा है ना उसके सिग्नेचर जाते हैं, उसका OTP लगता है, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ अटेस्टेड होती है वो कि मैंने खुद भरी है। CAs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी रिटर्न्स एंड फर्म वगैरह के लिए, ठीक है, वो अलग उसमें चला गया। सो ये सीन होता है, इंडिविजुअल्स को पता नहीं होता कि पहले वो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं। अगर आप अपनी यार रिटर्न स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या फायदा, या फिर आपको कुछ नहीं पता। अरे हमें जब FNO वाले आते हैं, रिटर्न्स स्टेटमेंट्स आती हैं, भाई बंदा PDF प्रिंट करके ले आया अपनी FNO, जैसे UPI की आती है ना PDF प्रिंट, भाई 60 पेज की FNO आके पकड़ा दी, ये इसको कर लो रिकॉर्ड है उसमें इनकम टैक्स में। भाई हम क्या करे हुआ था ये नहीं एक्सेल निकाल के भेज दो, एक्सेल नहीं भेज रहे लोग, प्रिंट करके ला रहे यार, लोगों का थोड़ा है। कहीं हमें PDF भेज के बोल रहे इसको प्रिंट कर दो, 100 पेज की PDF प्रिंट करे, रफ पेपर लगा रहे हैं, बता। हाँ अभी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट तो नहीं हुई है, हमने वो नहीं रखा हो ना इसमें स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब मैं 700 रुपये तो लेके जाएंगे हम मतलब फिलहाल। हाँ, मैं सच बताऊं तो मैं जब स्टॉप लॉस भी रखता हूँ तो मैं सिस्टम स्टॉप लॉस कभी भी नहीं रखता हूँ। सिस्टम स्टॉप लॉस मतलब ये मेरे को नहीं पता। सिस्टम स्टॉप लॉस मतलब कि पंच दिन, जैसे मैंने अपने ट्रेड में डाल दिया कि इस प्राइस पे अगर पहुंचा तो खुद ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तू खुद देखता है कि मैं प्राइस पे पहुंचे, मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बेस्ड ऑन वो। हाँ, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा वो भी होता है, मतलब इट्स वेरी सब्जेक्टिव यार, कि मतलब हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉप लॉस हंट करने ही आया होता है, तो मैं थोड़ा सा मतलब
1-2% का और बफर ले सकता हूँ, ऐसा होता है। Right, तो right, ये right, भी रहता है। और प्लस मैं बीइंग अ ट्रेडर, आपने तो स्क्रीन के सामने ही बैठे रहना है, तो मुझे बेटर लगता है कि मैनुअली पंच इन कर लो, मतलब वो उसके लिए। बट इमोशंस थोड़े कंट्रोल में रहने चाहिए अगेन, कि आप मैनुअली पंच इन ना करो और आपका लॉस कहाँ पहुंच जाए। मैंने देखा लोगों को कोर्सेज लेते हुए, स्क्रीन्स लेते हुए मल्टीपल, की भाई हम तो उस पर मल्टीपल स्क्रीन पे करेंगे, क्यों? उस ट्रेडर, बड़े ट्रेडर ने बोला है, हम वो देखते, चार्ट्स देखते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बड़ी वो होती हैं, मतलब इनमें ना वैल्यू एसोसिएटेड है टुवर्ड्स बीइंग अ ग्रेट पर्सन। जैसे अब पता नहीं यार, बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी गाड़ियाँ लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं कि भाई आंखों की चमक हमारा type भी ये कह घर है, सकते हैं। हाँ आप ये ले सकते हो, वो कर सकते हो। तो वो घर भी बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई जा रहे हैं, और बेकार से बेकार जगह पे भी, मतलब तुम्हें पता भी नहीं है भाई उसकी वैल्यू क्या है, कि चल यहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, सीवेज सिस्टम, ये वो कुछ नहीं देखना भाई, बस ये घर बढ़िया लग रहा है, ये लग रही है कोठी खरीदी हुई। गाड़ियाँ भी भाई, फॉर्च्यूनर इतनी ओवर प्राइस्ड है, मेरे को बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है, बट फकिंग इतनी ओवर प्राइस भाई। भाई ये तो मैं मानता हूँ काफी। अभी तुझे क्या लगता है, देख अभी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात आई है, तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें बहुत ज्यादा ही अभी तो हाइक पे है, तो स्पेशली चंडीगढ़ जैसे हमारे रीजन्स में। तो कुछ बबल टाइप है या फिर बस ऐसे ही ओवर प्राइस्ड है? यार ये तो ना सीन थोड़ा पता नहीं यार, बबल टाइप मैं कह सकता हूँ या नहीं। अभी आई थिंक इस साइड तो है बबल, हमारी वाली साइड, चंडीगढ़ साइड का नहीं मैं कह सकता। न्यू चंडीगढ़ वाली साइड? हाँ, पता हूँ चंडीगढ़ साइड क्यों नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वहाँ पे भाई लोग खरीद के उन्होंने बहुत, जो चंडीगढ़ इज रिटायरमेंट होम, जिसने प्रॉपर्टी ले रखी है ना, वो लेके कहीं और रह रहा है, वो वीकेंड्स पे आता है यहाँ एंजॉय करने, ठीक है, पहाड़ निकल जाते हैं, एक आधा दिन यहाँ स्टे करते हैं, ऐसे ऐसे वाले हैं, उन्होंने ले रखी है महंगी प्रॉपर्टीज। कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में, सबके सामने ही है। और एक काम करेंगे, लैपटॉप रख लियो गाड़ी में, अपन चलेंगे, यहाँ बैठते हैं, फ्रंट पेज, आई थिंक। अरे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट लो गाइस, वीडियो ओपन करी। ये होता है सबर का फल। सबर इसलिए हम लगा के भूल गए, हम लगा के भूल चुके हैं बस। बट ये गलती हमने की, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लगा के भूल गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बट हमारा क्वांटिटी बहुत इन कंट्रोल था, ठीक है, तो फिर हम इसलिए वो भी कर सकते थे। और अगर हम देखें, हमने इसमें मेरे को लगता है कुछ 600 या 700 रुपए का लॉस रखा था, तो 1:11 इज लाइक ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ थिंग। 700 का हमारा लॉस हुआ था, अब 6800 पे चल रहा है, सो लाइक एग्जैक्टली। और अगर हम देखें, एग्जिट ले रहे हैं भाई हम, क्योंकि ज्यादा लालच भी नहीं, ज्यादा लालच भी नहीं। ट्रेड सक्सेसफुल, नो पुशअप्स फॉर टुडे, आप पेल लेंगे, खाना पेल लेंगे। हाँ, तो ट्रेडिंग के यहाँ पे यही था बस, कि आप आराम से सबर लेके अगर ट्रेड करोगे, जैसे हमने ली 1 मिनट में थी एंट्री, ठीक है, और मैंने कहा था मुझे पसंद नहीं है, और मैं लेके भूल गया। पिछले 1-1.5 घंटे से हम बातें कर रहे हैं, बकवास मार रहे हैं पूरी, बकवास नहीं, बट अलग फील्ड में, अलग फील्ड में बातें कर रहे हैं। मेरे को पूछ रहा था वो लास्ट टाइम 1.5-2 साल पहले, कि हमारी मशीनरी पड़ी है 40-40 लाख की कपड़े बनाने की, कॉटन के धागों से कॉटन की शर्ट्स बनाने की। सो मैंने पूछा यार इतनी आपकी मशीनरी चल नहीं रही, क्या सीन है? कह रहा 5 साल से इस धंधे में हूँ, पहले चलती थी, फिर मैनेजमेंट वो क्या बता रहा था कि मतलब उसकी फैमिली में मैनेजमेंट चेंज हुई, एक बेटा वगैरह आया होगा, सो वो बिजनेस बिल्कुल रन डाउन हो गया उसका। अच्छा। कह रहा मैं सिर्फ सेल करने के मोड में हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप रेंट पे क्यों नहीं दे रहे, फिर अपनी फैक्ट्री रेंट आउट कर दो, क्योंकि ये भी एक बिजनेस मॉडल है कि तू मैन्युफैक्चरर से उसकी फैक्ट्री रेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को बात करना इनसे आता है, मेरे को पता है एक बिजनेसमैन क्या सोचता, उसको उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उन पे हिट करना इन द सेंस के उसके दर्द को समझना, भाई तेरे लिए दवा हम दे रहे हैं, तू बस ये बता करना है नहीं करना। सेम वेबसाइट पे नंबर्स पे भी होता है, तेरी 20-30 हज़ार का ट्रैफिक है, उसमें से 2000 लोग कार्ट तक पहुंचेंगे, इसको कन्वर्जन बोलते हैं फ्रॉम, अच्छा जैसे मैं तो चल तेरा प्रोडक्ट, हाँ राइट, मैं तेरे को ना एक वो दिखाता हूँ, देख ये प्रोसेस होता है, मार्केटिंग होगी, लीड जनरेशन, कि तुम लोगों को पता लगा कि ये ब्रांड है, ठीक है, मार्केटिंग से वो लोग आए सेल्स के लिए, जो सेल्स कर गया उससे तेरी होगी रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू है उससे फिर तू अगेन ऑपरेशंस रन करेगा, R&D करेगा नए प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, सेपरेट फंक्शन हो गया, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेगा, HR से तू रिक्रूट करेगा, हायर करेगा लोग, एंड देन अगेन मैनेजमेंट इज इन सबको मैनेज एक साथ लेके चलना। मार्केटिंग का फंक्शन है सिर्फ लीड जनरेट करना, उससे तेरा रेवेन्यू कितना बनेगा वो सेल्स का काम है, सेल्स का काम है। सो अच्छा, इसमें
ऑनलाइन बिजनेस में जो मेरे को लगता है, सिर्फ मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि मार्केटिंग होगी, तूने सोशल मीडिया कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तेरे वेबसाइट पे लैंड हुए लोग, उसके बाद सेल्स का काम है। कितना इजी बना रहा है तू उनके लिए, चेकआउट करना, पेमेंट्स करना, ये करना। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन अगर आप कोई भी बिजनेस रन करते हो या आप कुछ भी कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपका जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उसका यूआई कितना यूजर फ्रेंडली है। या एग्जैक्टली। अब सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी हैंड इन हैंड चलती है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी स्मूथली रन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तेरी वेबसाइट का फ्रंट का एस्थेटिक अलग है और एंडिंग पेज का अलग हो गया, वो वर्क नहीं करेगा। कनाडा में है, उसने भाई बंदे पकड़े हुए हैं मिलियनियर्स वगैरह, जिन्होंने अपना कोई बिजनेस खोला, मतलब ओल्ड मनी, बाप का पैसा है, अपनी वेबसाइट खोल दी है, अब अपना बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। तो कहता मैं उनसे पेरोल पे रहता था, मैं भाई आउटसोर्स करता था अपनी सीधा गुजरात या कहीं पे भी, क्या कहते हैं, अपनी जॉब बेसिकली जितनी भी मेरी जॉब है मैं पूरी आउटसोर्स कर देता था। 5,000 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, मतलब 2500 रुपये एक वीक का। ओके। इतने में कहता है इंडिया में मिल जाते हैं। ये जैसे हाँ, ये लाइक बुलशिट ब्रांड है। हाँ, इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने चलाया था, और बाहर के भाई में इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो भाई अपना ऐसा सा कोई टट्टी सा ब्रांड बना के देर अर्निंग मिलियंस, क्योंकि उनके पास ऑडियंस है, हाँ, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। विजन एक होनी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता आप उस विजन की तरफ मूव कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। विजन भी है, पर अगर वो विजन से आप सिर्फ इमोशनली कनेक्ट हो ना और रियलिटी में देख ही नहीं रहे, भाई ये धंधा आगे चल रहा नहीं जो। फॉर एग्जांपल मैं बुक्स मैन्युफैक्चरिंग में चले जाऊँ, न्यूज़पेपर एंड पेपर इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग पे है, बहुत डिक्लाइन, ठीक है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी आगे। और मैं बोलूँ भाई मैं तो अपनी लाइब्रेरी वो खोलूंगा, बुक स्टोर खोलूंगा, पैसे कमाऊंगा, भाई कुछ नहीं है। अनॉमली हर चीज़ में है। हाँ, जो हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं शायद हमें भी नहीं पता, 10-15 करोड़ हमारे पास नहीं है कि हम लगा के छोड़ दिए, उसके बाद बता रहे हैं। हम तो मार्केट एनालिसिस से बता रहे हैं, ठीक है, ये बात होती है। यू वर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ, तो क्रिप्टो बेसिकली देखो, आई कम फ्रॉम ए टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ही प्योरली टेक्निकल रहता है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल मैंने किया है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो कोई स्टॉक लेते हैं, आपको स्टॉक के बारे में पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन एक यूट्यूबर है, फीमेल फेलो यूट्यूबर, ठीक है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप क्या करते हो, आप किसी चीज़ का बिस्किट खाते हो, उस कंपनी का ले लो आप स्टॉक। अरे एग्जैक्टली, जो तुम डे टू डे में यूज, डे टू डे में, हाँ भाई जिस पे तुम ब्रांड पे भरोसा कर रहे हो ना। 2 साल पहले मेरे सानी सर हैं, भाई उनका नाम लेता रहता हूँ मैं, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया मेरे को, सीए में। सो भाई उन्होंने वो मेंशन किया था लेक्चर्स में 2 साल पहले। फकिंग आज उस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी तगड़ी है ना, और वो लाइक वो कंपनी फंडामेंटली बहुत बड़ी करे। रॉयल एनफील्ड का अगर तुम्हें पता ना हो, इट्स क्या कहते हैं इसकी पेरेंट, वो है क्या, रॉयल एनफील्ड की कंपनी का नाम है, ई से नाम है, समथिंग मोटर्स। कौन सी मोटर? ई से आइशर मोटर्स, मैं नाम में बुरा, आइशर मोटर्स था 1700 का, जब उन्होंने बुलेट लिया था 170 की, कह रहे मैं आराम से ले सकता था, कितने 1700 और 170, 1000 शेयर्स ले सकता था मैं, नहीं सॉरी 100 शेयर्स ले सकता था, ठीक है। कह रहे अगर मैंने 100 शेयर लिए होते, आज बुलेट की उनकी वैल्यू होगी 120 होगी कम हो के, कह रहे आज वो 1700 से 17,000 का है। वही ना आइशर मोटर्स का। तो और भाई आइशर मोटर ने रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, जब मैं ट्रेड कर रहा था, क्योंकि जब सर ने ये बात बोली ना, उसके 1-2 महीने बाद मैंने सुनी जब ये बात, तो 1-2 महीने बाद आइशर मोटर का शेयर उन्होंने वो गया स्प्लिट किया। शेयर स्प्लिट होता है कि एक शेयर के 2, 4, 5 कर दिए। लेट्स से आपके पास 100 रुपए का एक शेयर था, उन्होंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो 50-50 के 2 शेयर दे देंगे। मतलब प्राइसिंग में उतना ही आपके पास नंबर इंक्रीज हो गया, जैसे अभी 1 का 10 भी हो जाता है वो। सो आइशर ने स्प्लिट किया, क्योंकि उनकी ना ट्रेड वॉल्यूम बहुत कम हो गई थी। हाँ, वो हो जाता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज, भाई 17,000 का एक शेयर है, प्राइस इंक्रीज तो तुम ले ही नहीं सकते, ठीक है। छोटे ट्रेडर्स जो एक शेयर करके लेना होता है, वो ले ही नहीं पाएंगे। इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि वो प्राइस इंक्रीज। सो ये सीन बड़ा आइशर मोटर्स का डे टू डे जो आपके यूजेस में है ना, कंपनीज में आप सपोर्ट करते। अब यार हम लोग एप्पल सैमसंग यूज करते हैं, नैस्डैक में हम वो कर ही नहीं रहे इन्वेस्ट, यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं है। अब यार जरूरी नहीं, अगर आपको यूएस करो, मैं मना नहीं कर रहा, लोगों को बनाना चाहिए, डिफरेंट पोर्टफोलियो हेज हो जाते हैं एक दूसरे से यार, वो तो अच्छा ही है, और डिफरेंट मार्केट है। हाँ, डिफरेंट मार्केट्स पर रखना ही चाहिए। अब मैं जैसे खुद की बात करूँ, मुझे मतलब एक बहुत फेमस सेइंग है स्टॉक मार्केट की कि दारू सट्टा सुट्टा, नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग बाय द वे, ठीक है, दारू सट्टा सुट्टा चलता ही चलता है। आईटीसी भाई, आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी नाम में है। फिर से डिस्क्लेमर लगा देंगे नीचे, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट पर्सनली मुझे दारू का स्टॉक लेना था, ठीक है। तो मैंने देखा मार्केट कैप्स में जाके देखा, मैंने देखा मैकडॉवेल्स है एक गुड ऑप्शन,
मैं कहा मैकडॉवेल्स नहीं लेना। सेकंड मुझे दिखा रेडिको खायतान, रेडिको कुछ नहीं, हल्के से नंबर्स चेक किए, कुछ नहीं किया, टेक्निकल एंट्री पॉइंट तक नहीं देखा कि यार कहाँ है चार्ट कहाँ नहीं है। मैंने करना 10 साल के लिए, मैं 800 पे खरीद रहा हूँ, 700 पे, मेरे को फ़र्क ही नहीं है, खरीद दिया भाई। मैंने वो 800 पे खरीदा और मैंने छोड़ दिया, और अब मैं उसे चेक करता हूँ 1500, 1600, 1700 ऐसे ट्रेड कर रहा है वो। मतलब जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि वो दारू की ब्रांड है और वो चल रही है, और मैंने ले लिया, और उसमें कुछ मैं रिसर्च भी नहीं करी। अगर आप ऐसे डे टू डे ब्रांड्स ले लो, हाउस होल्ड नेम्स ले लो, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब हो गया, तभी तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं खरीदना, टाटा खरीद लो, ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो वाली बात है। इनमें बस एक छोटा सा वो है मेरे को लगता है जो रिस्क, दैट इज के अगर तुम डे टू डे ब्रांड ले रहे हो, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, बट एक ब्रांड है, कोई बोला जाता है कि उनका ब्रांड बिक बहुत रहा है क्योंकि वो मार्केटिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं। हाँ, उन देखो अभी वो बुचर हुए थे अपने आईपीओ में। हाँ, नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड, नथिंग अगेंस्ट द फाउंडर्स, आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट, बट उनके ये है कि देयर प्रोडक्ट इज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि वो लेते हैं छोटे मैन्युफैक्चरर से उठा के अपनी लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई नहीं करो। उनकी बट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी तगड़ी सेटअप कर ली उन्होंने, ठीक है। डे टू डे वाले में अब ये सीन है, तुम्हें इसका लॉन्ग टर्म का नहीं पता भाई। हाँ, मेरे को नहीं पता वो ओनर एक्चुअली में कैसा है। अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी नहीं है, वो है D2C, किसी भी दिन वो मैन्युफैक्चर चेंज हो सकता है। आई नो, चल वो मेंटेन करेंगे वो क्वालिटी तो, बट स्टिल मेरे को थोड़ा एक वो है, आई एम ऑन डाइसी साइड ऑन दिस के डे टू डे मैन्युफैक्चर, चल प्रोडक्ट भी है तुम ले रहे हो, उन्होंने नोकिया ले ले, डे टू डे तुम ले रहे, डे टू डे अल्टीमेट यूजेज यूज की अल्टीमेट। एनवीडिया यार, फकिंग एनवीडिया भाई, मेरे ना दिमाग में सच में नहीं आया कि भाई एनवीडिया का स्टॉक होगा, लिस्टेड होगा, तो मैं तो छोड़ ही दी थी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट भी छोड़ दी थी, म्यूचुअल फंड्स में लगा के, इंडियन फंड्स में लगा के भूल गया था मैं। इन अ वे आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, मेरे को लगता है ये आगे जाएंगे, इनका मेरे को इनका विजन अपने विजन जैसा लगता है जो बड़े फाउंडर्स हैं। सो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर मेरा किसी कंपनी के फाउंडर से विजन मैच कर रहा है ना, मैं वो खरीद लूंगा। लाइक रिलायंस, आई अंडरस्टैंड वेल्थ क्रिएशन इतनी तगड़ी है उनकी, माना 3 जनरेशंस में है भाई, पर भैंचो तुम अपने बाप से 100 करोड़ देके उसको 5000 करोड़ पर एनम का बिजनेस बनाना, भाई गांड में दम होना चाहिए। बंदे 150 करोड़ देके उड़ा देते 50 करोड़। तुम्हारे भाई का डूबता बिजनेस बचा के भी आज देख लो कहाँ पहुंच चुकी है वो कंपनी। हाँ, अरे भाई का तो खरीद ही लिया पूरा का बिजनेस। अब यार मेरे को पता है वो भी डाइसी है, पॉलिटिकल बात करें कि दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन व्हाटएवर, आई गेस दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं शायद यही करता, करना ही पड़ता। मतलब आई डोंट थिंक दे हैव अ चॉइस आल्सो, कि मतलब एवरीथिंग इज अ चॉइस, एवरीथिंग इज अ चॉइस। बट यार मुझे मेरे को ये नहीं पता कि हाँ उस लेवल पे जाके क्या प्रेशर रहता है तुम्हारे ऊपर, हम ये नहीं जाने पाएंगे ना। और यार जब पावर, अभी हमारे पास पावर है नहीं, इमेजिन जब पावर आएगी, वो पावर का नशा क्या होता है हमें भी नहीं पता वो। तू अभी कब से बात कर रहा था कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ईगो पे लेके नहीं चलना। इमेजिन यू बिकम लाइक 5000 करोड़ ट्रेडर। यार ईगो वाली बात मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो इसका। अब फॉर द पास्ट, जब तू छोटा ट्रेडर है, मैं वो कह रहा हूँ ना कि तू ईगो में ले लेगा तो तू डूबेगा, पर जब तेरे पास सच में ईगो पे लेने की पावर हो, तब हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। सही बात। बट लाइक फकिंग इमेजिन मेरे पास 5000 करोड़ हो, मैं ईगो पे लेना चाहूँ तो मैं भाई कहूँगा भाई वो 10,000 करोड़ बनाए, पूरी 90% ट्रेडर्स का लॉस हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को वो मार्केट नीचे लेके जानी है जिस मर्जी हालत में। व्हाट हैपेंड विद हर्षद मेहता लो, और वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ यही कर रहा था, लाइक बुलिश में खेलता था, सो ही वांटेड बाय बुलिश करनी है। बाय द वे मतलब मैं 100% रिकमेंड करूंगा स्कैम 1992 जाके देखो भाई, क्या सीरीज बनाई है वो, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, नॉलेजेबल भी है। तू मेरे को आगे बता रहा था, अभी कुछ बोल रहा था इसके बारे में, ईगो के बारे में। मैं तुम्हें बताता हूँ, आई बीन डूइंग ओके फॉर द पास्ट ईयर, मतलब पिछला जो साल था बेस्ट ट्रेडिंग ईयर रहा मेरा, ठीक है। इस जनवरी फेब में भी आई वाज डूइंग ओके। उसके बाद भाई तो आ गया आसमान में, सातवें आसमान में कि भाई पैसा तो बहुत कमा रहे हैं हम अब तो है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब जब आप थोड़े एडवांस हो जाते हो तो आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करोगे कि जैसे स्टॉप लॉस नहीं रखा, ये सब नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या थी कि मैं क्वांटिटी बहुत रैपिडली इंक्रीज करने लग गया। जैसे मैं 10 लॉट ले रहा हूँ तो मैंने 10 के 20 की जगह मैंने 10 के 100 या 500 या 1000 कर दिया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब तुम समझते नहीं हो कि मतलब जब तुम एक इमोशनल अपना वो कर लेते हो कि चलो ठीक है, मेरा मान लो आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा 5,000 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, फॉर मी इट इज़ ओके,
मुझे चलेगा यार 5-10 हज़ार, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, बहुत साल से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रीन पे 15,000, 20,000, 30,000 कोई बात नहीं, चलेगा। बट अगर मेरी आंखों के सामने आ रहा है मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो वो देख के तुम्हारी किसी ना किसी पॉइंट पे फटेगी, अगर तुम मिडिल क्लास और तुम्हें उसकी चीज़ देखने की आदत नहीं है, क्योंकि एक दिन में 1 लाख उड़ाना नॉट ए जोक ना यार। हम लोग मेरे तो अफोर्डेबिलिटी का स्टैंडर्ड मैंने चेंज कर लिए। पहले तो बहुत पैसे उड़ा रहा था मैं। सेम भाई, अब तो मेरे स्टैंडर्ड हो गए कि अगर मेरी एनुअल इनकम का 10% है तो मैं गाड़ी लूंगा। 10% से नीचे है, उस चक्कर में मैं गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा। मैं गाड़ी ले ही नहीं रहा हूँ, मैं 2013 से मेरे पास एक ही गाड़ी है भाई, वही चला रहा हूँ यार। अब क्यों, मतलब मेरे को तो फॉर्च्यूनर लेनी है। फॉर्च्यूनर 10% से कम हो, 40 लाख है। मैं बोलता ओवर प्राइस है, फकिंग भाई चलाने में जो मजा है। वो मैं कार पर्सन हूँ, तो 40 लाख अगर 10% है, मेरी 4 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है, टर्नओवर। वो नहीं है, लगता है उसमें। तो भाई हम जैसे को पता है भाई, अगर 1 लाख का लॉस रहेगा गांठ पड़ जाती है। वो एग्जैक्टली ना, तो मतलब उसमें जाके मेरी थोड़ी गलतियां हुई। मार्च अप्रैल आई वुड से मेरा नहीं अच्छा गया, हालांकि उसमें मेरे को टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिल गए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्च और अप्रैल, मतलब मार्च में खास करके, तो मार्च में मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल गए। बट उसके बाद मैंने अप्रैल, मई, जून 3 महीने रिस्ट्रिक्ट कर दिया खुद को ट्रेड करने से, बहुत कम ट्रेड किया। माइंडसेट सही करो अपना। और मैं ये आगे अभी भी बोलता हूँ, कोई ट्रेड कर रहा है, तुम्हारे लॉसेज हो रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम साइकोलॉजी नहीं संभाल पा रहे हो अपनी, तुम भाई 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तुम सेटअप ढूंढ लोगे, तुम जो भी कर लोगे, तुम स्टिक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। भाई मैंने अपनी साइकोलॉजी ठीक करी, और वो भी होता है कि ना करते हुए भी थोड़ा बहुत ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकता है बंदा, पर ज़्यादा नहीं। और अब मैं बैक टू ट्रेडिंग हूँ, और अब भी मैं फोर्स नहीं करता खुद को ट्रेड करने के लिए। अच्छा, आज नहीं मिला ट्रेड, हम बैठे थे, हमने पेपर ट्रेड किया, वो ट्रेड लेने को मैं अपने अकाउंट में भी ले सकता था। आई डेंट थिंक इट वॉज अ गुड ट्रेड, मैंने नहीं लिया, खत्म बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ईगो वगैरह ना साइड रखनी पड़ती है। बट वो तो सही कह रहे हैं कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वी डोंट नो ना, अगर इतने छोटे लेवल पे बंदे के साथ हो मुझे सकता है लगता ना। है इट्स वेरी इजी टू बी मॉरल जब आपके पास सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है वो मॉरलिटी को क्वेश्चन करने की। तो एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं है, फिर तो तुम बोल ही दोगे कि नहीं इसको ये करना चाहिए। तभी तो मतलब ट्विटर पे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इंटरनेट पे सारी जगह हैं कि भाई। हाँ, हम क्रिप्टो से यहाँ पे आए थे भाई, तो क्रिप्टो तो बिल्कुल वापस चलना है। क्रिप्टो, योर क्रिप्टो इज नाउ लाइक 3x। हाँ 3x अभी है करंटली, एमिंग फॉर मोर। ऐसी हंच में इन्वेस्ट किया था ओनली इन बिटकॉइन। मेरे लिए यार क्रिप्टो इज बिटकॉइन। मुझे लगता है उसके आसपास जो भी आता है, जो भी जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तुम्हें क्विक मनी चाहिए, लगा लो अपने हिसाब से लगाओ, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। बट मैं नहीं प्रेफर करता। वॉलेटिलिटी उसकी, वॉलेटिलिटी शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा है। शेयर मार्केट में अगर तुम कहोगे कि मार्केट 3% गिर जाती है, बहुत ही ज़्यादा गिर गई एक दिन में, भाई वहाँ 10% ऐसे गिर जाता है, मार्केट 15% गिर जाता है, पता नहीं चलेगा तुम्हें। और सिंगल करके तो 100% गिर जाता है। वही ना। तो बिटकॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया, तो ऑफ माई हंच किया था। पास्ट का जो हमारे चार्ट्स हैं उसको एनालाइज करके कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी, कुछ पैटर्न्स दिखे, तो मैंने डाला था। इवन तो आई वांटेड टू इन्वेस्ट लोअर जो प्राइस मैंने बाय किया उससे, बट मैं नहीं कर पाया, ठीक है। आई थिंक क्रिप्टो यार, एक बात तो है कि सब कुछ अगर आपको कहीं बहती गंगा में हाथ धो के पैसा मिल रहा है तो ज़रूर डालो, और आप अपना रिस्क लिमिटेड रखो हमेशा, ठीक है। मैंने रिस्क लिमिटेड रखा था, वहाँ से ऊपर गया, जब वो ऊपर चला गया ना, जब वो 2x हो गया, मैंने देखना छोड़ दिया। मेरी मामू है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में है, ही इज़ इन कनाडा राइट नाउ, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मतलब फोड़ा हुआ है उन्होंने, ठीक है। इंटरनेशनली बहुत अच्छा नाम है उनका और सब कुछ। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो नेटवर्क यस तो मैं उनसे बात कर रहा था, इंडिया आए हुए थे, मार्च की बात है। मैंने उनसे बोला था कि ऐसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, ये वो मैंने वो दिखाया था देखो, एक्सपोर्ट वाला। हाँ, कनाडा में ही करना है मेरे को, मैं करता हूँ बात। ऑफ कैमरा करते हैं। तो मैंने उसमें किया थोड़ा, मैंने मामू से बात करी, मामू कहते 2x हो गया, बहुत है, बेच दे। मैं कहा नहीं मामू, ये तो नहीं बिकता। हालांकि वो बंदा इतना एक्सपीरियंस्ड है मेरे से और सब कुछ है, बट शायद उसको फाइनेंशियल मार्केट्स की इतनी नॉलेज ना उनको, और जो भी हो, मैंने नहीं बेचा। अब 3x है, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ से बुल रन आएगी, नो बाय और सेल एडवाइस, बट मुझे लग रहा है यहाँ से बुल रन आएगी। अभी तक हाई लगाया 70,000 डिश का, 73-74,000 डिश का, आई थिंक 75 USD की बात कर रहे हैं 1 बिटकॉइन, तो 75,000 डिश का लगाया। ब्लैक रॉक अगर अपना ETF लाती है US मार्केट में, तो मुझे लगता है कि मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिटकॉइन की, उससे बहुत ज़्यादा फर्क होएगा। और यहाँ से अगर 2x 3x ऑल टाइम हाई से भी चला जाता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। लोग तो 1 मिलियन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होऊंगा। अगर 2x 3x 1 मिलियन 70,000 से 1 मिलियन USD, मतलब नॉट नाउ बट इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। जो एम बिटकॉइन का है दैट
यू नो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हाँ। अगर 1 मिलियन हिट करती है, डू यू थिंक इतना एक्सेसिबल भी रह जाएगा फिर तो ये लग्जूरियस आइटम बन गई ना। लग्जूरियस आइटम है, बट आप उसमें कोई फ्रैक्शनैलिटी वो नहीं है ना, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बिटकॉइन खरीदना है। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं है। आप 0.00001, बट उसका फिर पर डाउनफॉल ये है तेरे कि को दिख रहा है इसमें इन्फ्लेशन भी कितनी हो रही है, हाँ। क्योंकि सप्लाई भी लिमिटेड है। अगर हाँ। वो 1 मिलियन तक पहुंच गया, फक, मैं बोलूँगा डैम। मतलब मैं सच बताऊँ, जो अगर बाकी गुड्स बिटकॉइन के हिसाब से होने लग जाए, हाँ नहीं होगा जो, यार, तो बिटकॉइन की इन्फ्लेशन से लोग It is- वो भी नहीं खरीद पाएंगे फिर। इट इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो बिटकॉइन का है, जो हम ट्रांजैक्शंस में नहीं कर सकते सॉर्ट, लेट्स से वो 1 मिलियन चला गया, 1 मिलियन का 1% कितना हुआ? 1 मिलियन इज 10 लाख ना? हाँ 10 लाख, हाँ, तो 10,000। तो 10,000 हुआ। हाँ। तो अगर वो 1% भी मूव करता है तो 10,000 USD का फर्क आ रहा है उसमें, मतलब तुम समझ रहे हो ना। अच्छा तू, हाँ। ओके, हाँ, हाँ, मतलब राइट। अगर मतलब तुम्हारा 2% का स्टॉप लॉस ना 20,000 USD है। तो मतलब कि जब ये नया ही आया था बिटकॉइन, नया नहीं, फेयरली न्यू तो नहीं, बट आज से भी आधा डेकेड पहले ही मान लो तुम, 2012। ठीक है, 2020 से पहले की बात करें, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठाया जा रहा था, बंदा कह रहा था लेट्स से मैं पिज़्ज़ा खाने गया हूँ और वहाँ गया मैं और मैंने कुछ बिटकॉइन का पेमेंट करी, और भाई बाय द टाइम आई वेंट देयर, और जब मैं खा रहा हूँ और जब वो हुआ, अगर उसमें फॉल या राइज हो गया, तो फिर वो जो क्या कहते हैं, इतना वो होएगा, फ्लक्चुएशन होएगा, उसको कैसे हम काउंटर करेंगे? क्योंकि अगर आप फॉरेक्स देखो, फॉरेक्स में अगर आप इन्फ्लेशंस देखो, सॉरी जो भी मतलब ऊपर नीचे होता है, वॉलेटिलिटी देखो फॉरेक्स में, जो अपने करेंसी पे जितने भी होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब 83 से 83.001 से 83.002 जाएगा वो, तो थर्ड या फोर्थ डेसिमल में चलता है वो, और यहाँ तो 10% ऐसे गिर रहा है वो। बट तू देखना, फॉरेक्स में जितना मर्जी चेंज है, क्या यूएस में पिज्जा का साइज यूएसडी के हिसाब से चेंज होता है? बट फिर वही है ना कि वो इतना नेग्लिजिबल चेंज है। अगर लेट्स से एक इंडियन रुपी 83.002 से 83.005 भी चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है फॉरेक्स मार्केट के लिए, हालांकि उनकी मार्केट कैप 6 ट्रिलियन प्लस है, ठीक है, तो अगर वो इतना भी फर्क आ जाए, मार्केट कैप इज टोटल मार्केट में कितना पैसा लगा, कितना पैसा घूम रहा है उसमें मार्केट में, तो अगर वो इतना भी फर्क आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फ्रॉम लेट्स से 1 मिलियन अगर वो 10% ड्रॉप करके वो तो सीधा 900,000 आ जाएगा, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग ना। अच्छा हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्रिप्टो कह रहा हूँ, फॉरेक्स में जाता है 0.001%, 0.1% चेंज आ गया। एग्जैक्टली। इंडियन अभी थोड़ी वॉलेटाइल चल रही है INR कंपेयरली, बट उसमें भी जब चेंज आया था ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के प्राइसेस बहुत अप डाउन दे रहे, और वो होता है ओवर लाइक 1 डे 2 डे 1 वीक 2 वीक। क्रिप्टो में आता है चेंज सेकंड्स में, क्रिप्टो में चेंज आते हैं सेकंड्स में, और 10% 15% के चेंजेस हैं। फॉरेक्स तो काफी फिर भी वो है यार, क्योंकि वो बैक्ड बाय गोल्ड है, बट वो तो बोलने को है। हाँ बोलने, मतलब वो अब तो नहीं रहा है, अब तो प्रिंट कर लेते हैं अब ये सब सीन। आफ्टर 1970s द निक्सन शॉक, यू कैन गूगल इट इफ एनीवन नहीं, तुम खुद ही देख सकते हो कि एक लिमिटेड सप्लाई वाली चीज गोल्ड के जो बेस किया, उसके ऊपर करेंसी बेस की है, उसके बाद भी हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ बिटकॉइन के बाद भी आई थिंक होंगे कुछ इश्यूज होंगे, क्योंकि यार अब मेनली जो बिटकॉइन का एक और जो प्लस पॉइंट था बिटकॉइन का, कि US डॉलर यूज्ड टू बी बैक्ड बाय गोल्ड। जो रिचर्ड निक्सन आए थे 1970s 71 से 74, आई डोंट नो क्या साल था एग्जैक्ट, मेरे को भी देखना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि मेरे को दोबारा। हाँ, बेसिकली हुआ क्या था, रिचर्ड निक्सन ने मना कर दिया था, ऑयल डील हुई थी इनकी सबसे पहले सऊदी में, तो उन्होंने क्या कहा था, पूरी दुनिया को तेल बेचोगे USD में, पूरी दुनिया USD से बैक होगी अब, और USD गोल्ड से बैक था, तो सबको लगता था कि हम जो डॉलर है वो वापस US को बेच के गोल्ड ले लेंगे, तो अपनी कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, सबके दिमाग में यह था। 1970s में जाके रिचर्ड निक्सन आया, और रिचर्ड निक्सन ने बोला कि अब से बैक बाय गोल्ड नहीं रहेगा US डॉलर। तो जब ये चीज़ हुई तो पूरी दुनिया पैनिक होगी, और अब उसके बाद से क्या सीन है कि क्योंकि अब तो सऊदी की डील खत्म हो चुकी है, हालांकि उसके बाद से क्या है, अब बैक बाय गोल्ड कुछ नहीं है, जो मेजर बैक है किसी भी करेंसी को USD ही है, क्योंकि पूरी दुनिया US डॉलर में ही ट्रांजेक्शन्स करती है। अब मैं बोलूँगा USD की आदत पड़ गई है, हाँ ठीक है, और वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन का वो पड़ गया है इफेक्ट। बट अब थोड़ा उसमें दिक्कत आई है, क्योंकि अब सऊदी की जो इनकी ऑयल डील थी वो खत्म हुई है, और सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है कि हम USD में नहीं करेंगे, प्लस ब्रिक्स का बारे में पता है? हाँ, ब्रिक्स ने, हाँ ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, हाँ, चाइना, वो बन रहे हैं, बैंक्स बना रहे हैं, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम आपस में अपनी करेंसीज में ही करेंगे, हाँ, तो मतलब एवरीवन इज नाउ ट्राइंग कि भाई हम फक यू।
तो थोड़ा सा इसमें नहीं ठीक है, आई डोंट थिंक किसी यार मैं ना फुल कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, विद अ हिंट ऑफ सोशलिज्म के कुछ चीज़ों में, एजुकेशन इन सब चीज़ों में सोशलिज्म चलता है कि सरकार करे हेल्प, अंडर प्रिविलेज को अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि भाई अपनी कंट्री में हालत खराब है। 3 जनरेशन लग जाती है पॉवर्टी लाइन से निकलने में। 3 जनरेशन मतलब दादा से लेके बेटा तब कहीं निकल पाता है पॉवर्टी लाइन के नीचे से। बड़ी बहुत बुरी बात है ये। तो हिंट ऑफ सोशलिज्म है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट लाइक मोनोपोलीज। नहीं, फ्री मार्केट होती है तो मोनोपोलीज का खतरा भी है। खतरा भी है। तो मेरे को मोनोपोलीज नहीं पसंद, तो मेरे को ठीक है अगर यूएसडी को मोनोपोली हट रही है, बढ़िया बात है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट या आई थिंक थोड़ा एक ऑप्शन होनी ऑलवेज बढ़िया। अब मतलब इससे क्या ही होएगा, इमेजिन सिर्फ आईफोन बिक रहे हो, हाँ 60,000 से स्टार्टिंग, अगर मैं ओल्डेस्ट से ओल्डर जनरेशन भी बोलूँ, ठीक है, डिस्कार्ड हो गए, फिर लोग यार जो नहीं खरीद सकता वो साला बेचारा फिर सेकेंड हैंड लेने पे आएगा, या फोन ही नहीं यूज कर पाएगा। इन द सेम वे इमेजिन सिर्फ जियो आ रहा हो 5G, एक्सपेंसिव है कनेक्शन भाई, हर कोई नहीं लेता, कोई चाहता भी नहीं है लेना, किसी को सिर्फ कॉल्स करनी है। काफ़ी बढ़िया बात, बट मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा ये एज अ मिनी व्लॉग, मिनी पॉडकास्ट आएगा। क्योंकि हम ना बहुत लोकेशन चेंज कर लिया और बहुत मस्ती में कुछ भी बात कर रहे हैं। और जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, हालांकि हमें बहुत टेक्निकल इश्यूज भी करने पड़े फेस, हमारा चलो आज का सक्सेसफुल तो रहा, ट्रेड हमने करके दिखा दिया। आज का यहाँ पे कट ऑफ करते हैं, है ना? ठीक है, चलो we'll see you somewhere next time. ईशान भी आता रहेगा पॉडकास्ट पे, just like बाकी लोग। Yeah, see you again guys.